साथियों, ग्रो टुगेदर की सबसे अच्छी बात यही है कि हम आपके साथ आ करके आपके मन में, आपके जेहन में उठने वाले हर सवालों के बखूबी टेक्निकल गुरुओं के माध्यम से आज तक लगातार हम जवाब देते आए हैं। हम सिखाते आए हैं कि कैसे आप भी भविष्य में बहुत बड़ी ऊंचाई को आप पा सकते हैं। और मैं सच मानूं तो हम में से अधिकतर लोग, अगर इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, कि आज से, जब से आप एलजीनेस में और ग्रो टुगेदर में जुड़े हुए हैं, खासकर ग्रो टुगेदर सिस्टम में जब से आपने एंट्री किया है, आपकी लाइफ में 360 डिग्री का चेंजेस आना चालू हो चुका होगा। क्योंकि इससे पहले हम जब क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में आए, हम क्रिप्टो के सी भी नहीं जानते थे। लेकिन आज लगातार हमारे टेक्निकल गुरुज, कभी चतुर्वेदी सर आ रहे हैं, कभी रमेश सर आ रहे हैं, कभी अमरदीप सर, तो कल बहुत शानदार संदीप सर, ठीक है, कभी और भी हमारे अलग अलग जो बेहतरीन कलीग्स हैं जो हमारे साथ में यहाँ पर टेक्निकल के मास्टर हैं, वे लोग एक से एक चीजें ला रहे हैं हमारे साथ में, राइट। और आज एक ऐसे ही हमारे कोहिनूर आज हमारे साथ है। राइट करना चाहूंगा हमारे आज के टेक्निकल गुरु, प्लीज वेलकम वन ऑन द मोस्ट, वन ऑन दी। साथियों, आप लोग का एक्साइटमेंट, आप लोग का वेलकम यहाँ पर दिखना चाहिए, डिजिटल क्लैपिंग कर सकते हैं। वन एंड ओनली प्लीज वेलकम मिस्टर शशि शेखर शर्मा सर। Thank you so much, Vinay Kausal sir, for your warm welcome and very inspirational words. Is it my voice clear to all? Yes, loud and clear, sir. Over to you. Okay. Thank you so much. Namaskar, Adab, Sat Sri Akal. Very good morning to all. Hello, Internet. So, आज का जो सेशन है, मैंने कुछ 3-4 टॉपिक लिए हैं। मैं अपने आईपैड के माध्यम से भी हूँ और अपने लैपटॉप के माध्यम से भी हूँ। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। पहले कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे, बेसिक मैकेनिज्म हम देखेंगे कि काम कैसे करती है। उसके बाद जो भी चीजें मैं बताऊंगा उनके प्रूफ मैं विथ माय लैपटॉप व्हाइट पेपर के माध्यम से दूंगा। तो पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम उनके क्या कहते हैं प्रूफ को देखेंगे। तो सर मैं चाहूंगा कि शशि आईपैड को क्या कहते हैं स्पॉटलाइट में डाला जाए, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। Is it my screen visible to all? Yes, sir. Okay. तो स्टार्ट करें सर, क्योंकि आज आप लोग, मुझे ये देखना है कि आप लोग कितने देर तक मुझे झेल पाते हैं। सर हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और पूरी तरीके से कमर की पेटी बांध के बैठे हैं पेन पेपर के साथ में। जितना डीप रिसर्च आपने किया है, नॉलेज, हम पूरा आपके लेने के लिए तैयार है। ओवर टू यू सर। ओके, पिन विजिबल है? यस सर, विजिबल। ओके, तो मार्केट के सबसे ज्यादा ज्वलंत प्रश्न, वेरी फायरिंग क्वेश्चंस फ्रॉम द मार्केट। Why the API always down, or what is the lower limit of the API, what is the higher limit of the API? We already know the higher limit of the APY, sorry. How the treasury work, why the bonds are important. इन तीनों प्रश्नों को हमको अच्छे से समझना है क्योंकि मैं चाहे कितने भी फ्यूचर ऑफ ओरिजिन के बारे में बात कर लूं, चाहे और भी जितने भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, स्वयं क्या कहते हैं विनय सर हैं और रमेश सर हों, संदीप सर हों, अजय सर हों, जितने भी हैं, लेकिन अगर आप फंडामेंटल को नहीं समझते हैं तो आप मार्केट से क्या कहते हैं डेटा नहीं उठा पाएंगे, बेटर टू से, या आप मार्केट में अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो फंडामेंटल में सबसे पहले आप दो चीजें समझिए। हम एक माध्यम से समझते हैं। ये आपके पास एक ट्रेजरी है। स्क्रीन विजिबल है ना सर? क्लियर? यस सर, मैं बार बार पूछूंगा क्योंकि यस यस सर, बिल्कुल। इसके बाद मार्केट में एक मतलब प्रोटोकॉल का मतलब होता है द सेट ऑफ रूल्स मतलब जो नियम डाओ मेंबर्स ने ओरिजिन ने प्रतिपादित किए हैं, उन नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमारे पास एक है ट्रेजरी और एक होता है लिक्विडिटी पूल। अब थोड़ा ध्यान समझें, मार्केट का सबसे ज्वलंत प्रश्न जिसका उत्तर मैं दूंगा विद द हेल्प ऑफ ऑल द फंडामेंटल, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। इतना
पैसा कहाँ से देती है, विथ द ग्रेट डिटेल्स एज पर माई कैलकुलेशन। देखिए, ट्रेजरी पूल, ट्रेजरी एंड द लिक्विडिटी पूल। लिक्विडिटी पूल में आपके पास दो चीजें हैं, ये आप समझिए कि यहाँ पास दो जगह है, एक खाना ये है और एक खाना ये है। इसको ध्यान समझेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति के पास $1000 है। विनय सर, मैं आपका कोऑर्डिनेशन चाहूंगा, अगर क्लियर आते रहे, नहीं तो फिर इस तरह से होगा कि मैं बोलते जा रहा हूँ और समझ नहीं आता। तो मैं जहाँ पास चाहूंगा कि आप लोगों को क्लियर है तो आप बोल दीजिएगा हाँ सर यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि मैं एक लेक्चरर भी हूँ, तो मैं आज एज अ टीचिंग मोड में अपने आप को समर्पित करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हमारे पास $1000 है, यहाँ पास एक व्यक्ति ए है, ए के पास $1000 है, और मान लेते हैं करंट प्राइस ऑफ LGNS $10 और ये $1000 का परचेज करना चाहते हैं LGNS। अब इनके पास परचेज करने के दो तीन रास्ते हैं। द वेरी फर्स्ट, नॉर्मल तरीके से कर लें, मतलब कि ये नॉन लॉकिंग वाला, इसको मैं नॉन लॉकिंग लिख देता हूँ। मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है तो माफी चाहूंगा आप सभी लोगों से। दूसरी जो चीज है हमारे पास नॉन लॉकिंग के बाद, वो है बॉन्ड्स। अब आपके पास ये दो चीजें हैं जिससे आप परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस मेथड को देखेंगे। तो नॉर्मल मोड में जब आप परचेज करने जाएंगे तो आपके पास 1000 डाई है या डॉलर है, बेटर टू से हम डाई में एग्जांपल लेंगे। तो 1000 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो हमारे पास 100 टोकन एज पर द मार्केट प्राइस, हमारे पास 100 LGNS टोकन हमको मिलेंगे। इज इट क्लियर टिल नाउ? यहाँ तक तो सभी को क्लियर होगा विनय सर। अब इसको थोड़ा सा डीप में समझते हैं कि ये होता कैसे है। अब ये जो LP आपके सामने जो पूल था, यहाँ पास एक्चुअली में एक साइड में आपके पास डाई है और एक साइड में LGNS है। आपने इनपुट देते हैं, आपने कितना का इनपुट दिया? $1000। यहाँ पास कितना आ गया? $1000। और आउटपुट के रूप में आपके पास कितना आता है? 100 LGNS। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। आप डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के मैकेनिक्स को समझें या प्रोटोकॉल को समझें या कोड को अगर समझें, तो होता क्या है मैं आज आपको बता रहा हूँ एक्चुअली में। और ये एक्चुअल डीप है। देखिए, जब आप एक लम सम, क्योंकि ये डायनेमिक फॉर्मूला LGNS में, तो मैं 100% गारंटी के साथ नहीं कर सकता, बट होता ऐसे ही है। विद द हेल्प ऑफ कोड, विद द हेल्प ऑफ व्हाइट पेपर, मैंने जो स्टडी किया है, तो इस $1000 का 50%, $1000 का 50% लमसम, 50% से लेके 60% आपका LP लिक्विडिटी पूल से कहां चला जाता है? वो पैसा ट्रेजरी में। कहां पास जाएगा ये पैसा? यहां से ये जो आपने $1000 दिया, ये जाएगा ट्रेजरी में। कितना? 50% से 60%, 40 से 60 भी आप मान सकते हैं, 40 to 50 to 60%। और जब यहां पास जाएगा तो यहां पास RFV कैलकुलेट होगा, रिस्क फ्री वैल्यू। ये थोड़ा सा समझते हैं यहां पास होने क्या वाला है। आपने कितना पैसा दिया? $1000। $1000 से मार्केट प्राइस के हिसाब से ये आपको 100 टोकन प्राप्त होते हैं। लेकिन 100 टोकन आपको जो प्राप्त हुए, उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या चीज हुआ? आपके इस $1000 का 40 से 60% पैसा ट्रेजरी में जाता है और वहां पास जाके वो स्टोर हो जाता है रिस्क फ्री वैल्यू के रूप में, RFV वैल्यू के, फिर से मैं बोल रहा हूँ, रिस्क फ्री वैल्यू के रूप में वहां स्टोर हो गया। अब देखिए क्या होता है। तो $500 लमसम
ट्रेजरी में गया, ट्रेजरी में चला गया पैसा। अब इस $500 के हिसाब से ट्रेजरी में क्या कोड लिखा हुआ है? इस ट्रेजरी में ये कोड लिखा हुआ है कि एक एलजीएनएस का रेशियो 1 डाई या तो 1 USDT से बैक्ड है। यहां तक क्लियर है विनय सर? जी सर। इसका अर्थ ये हुआ कि एक्चुअल प्राइस ऑफ LGNS इज $1। मतलब मार्केट का यह प्रश्न, क्या सर ये जीरो हो सकता है? तो जीरो नहीं होगा, ये मिनिमम $1 तक जा सकती है। यहां तक क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं कि ट्रेजरी में अभी आप ये समझे कि आप पहले व्यक्ति हैं जिस व्यक्ति ने $1000 से परचेस करना चाहते हैं। उस समय करंट मार्केट प्राइस $10 चल रही थी। आपने $1000 दिया, $500 क्या कहते हैं आपका RFV में गया। तो $500 जब RFV में गया, मतलब ट्रेजरी में गया, तो ये 500 LGNS मिंट कर सकती। मिंट का तात्पर्य POS एल्गोरिदम, जो कि इथेरियम से आती है, प्रूफ ऑफ स्टेक की एल्गोरिदम, ये कहती है कि आपके पास टोकन या क्वाइन मिंट होके बाहर आएंगे। और POW एल्गोरिदम, प्रूफ ऑफ वर्क, ये कहती है कि आपके पास टोकन या फिर आपके पास क्वाइन माइन होके बाहर आएंगे। ये है BTC और ये है इथेरियम या LGNS। अब आपने 500 LGNS दिया, आपने डॉलर दिया, 500 LGNS ट्रेजरी आपके नाम से बाहर निकाल सकता है। बट क्या होता है यहाँ पर सिस्टम, थोड़ा समझिएगा। फिर से डायग्राम में देखें, $1000 था, आपको 100 LGNS मिला, जिसमें से $500 गए ट्रेजरी में, जिसके आधार पे 500 LGNS देने की क्षमता ट्रेजरी के पास आ गई। बट यहाँ पे फिर एक अगला फैक्टर आता है, APY। ये जो 500 या 800 जो भी आपको मिलने वाला है, वो आपको एक बार में नहीं मिलने वाला है, वो आपको प्रतिदिन, समझने के लिए, जो APY का परसेंटेज यील्ड होगा उसके आधार पे मिलेगा। 0.2, हालांकि ये मैथमेटिकली मैं बार बार बताता हूँ, मैंने 6 मंथ पहले भी आप लोग को बोला था, आप लोग मानते नहीं थे बात। आप लोग मतलब जहां से भी जो थे, जिनके जो भी स्टडी थे कि नहीं 0.2 से नीचे नहीं होगा, मैं 6 मंथ पहले भी बोला था। मैथमेटिकली इट कुड बी गो बिलो द 0.2 लेवल, प्रैक्टिकली अभी तक वो नहीं गया है, बट इट कुड बी पॉसिबल, और वो गया। और मेरे पुराने वीडियोस होंगे सर या फिर अमरदीप सर देख सकते हैं, वहां पास मैंने यही बात बताया था। तो लेकिन समझने के लिए इट कुड बी लेस देन 0.2, मैं यहाँ पास लिख दे रहा हूँ, बट ये 0.2 से 0.4 के बीच में वेरी करता है, क्योंकि ये तो फिक्स है ना, ये तो व्हाइट पेपर पे है 0.4। अगर 0.2 से नीचे नहीं जाती तो ओरिजिन जिसने इतना ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट डिजाइन किया, क्या उसको एक स्टेटमेंट लिख नहीं सकते थे कि द लोअर लिमिट विल बी द 0.2? प्रैक्टिकली इट कुड बी लेस देन 0.2। तो और वो हुआ भी हमारे पास, मैथमेटिकली तो खैर वो पॉसिबल है ही, हम उसको देखेंगे कि कहां तक नीचे जा सकती है। बट अभी आते हैं, $500 आपको मिला, $500 आपका कहां पास गया? ट्रेजरी में, जिससे 500 LGNS आपको मिंट होके बाहर आ सकते हैं। लेकिन आपके पास तो पर डे, समझने के लिए इसी को अभी मान लेते हैं कि यही चल रही है 0.2, पर 8 आवर में आपको 0.2 का कंपाउंडिंग मिल रहा है, तो पर डे में 0.6। तो आपके पास एक्चुअली में, अगर आपके पास 100 टोकन हैं, 100 LGNS हैं, 100 LGNS में से
अगर APY 800% पे चल रही है तो आपके पास 1 ईयर के बाद एक्चुअल में टोटल 800 टोकन होंगे। इज इट क्लियर टिल नाउ? आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है विनय सर? यस सर। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि आपने जो $1000 दिया उसका $500 आपका ट्रेजरी में है, तो ट्रेजरी आपके पैसे को ही आपको साल भर में देने वाली है। पहले तो फिर से मैं कह रहा हूं, ध्यान समझिएगा। आपने जो $1000 दिया उस $1000 का 40 से 60% पैसा ट्रेजरी में गया, और मिंटिंग इज द प्रोसेस बाय द ट्रेजरी नॉट बाय द लिक्विडिटी पूल। तो आपके पैसे की वो आपको साल भर में दे रही है। दे रही है का मतलब क्या? आपने $500 ट्रेजरी को दे दिया एट द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन यू एक्चुअली बॉट द $1000 token, the 100 LGNS token. So you are getting the 500 token in 1 year. तो 1 ईयर में अगर आप 800 टोकन आपको प्राप्त हो रहे हैं जो कि APY है, तो उसके हिसाब से तो 500 का पैसा आपने पहले ही दे दिया पहले दिन, क्योंकि ओरिजिन LGNS ने आपको टोकन देने का वादा किया है, पैसे देने का नहीं। हम आगे बढ़ेंगे, पैसे कैसे आते हैं उस पे भी आएंगे। यहां तक क्लियर हुआ कि $500 आपके पहले से, मतलब 500 टोकन के लिए आपने पैसे उसे पहले से ही दे दिया है। यहां तक क्लियर है सभी को? मैं आगे बढ़ूं। अब देखिए बाकी के 500 यहां पास हैं, बाकी के $500 लमसम यहां पास है। लिक्विडिटी पूल का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब हम देखते हैं, ये कहां पास है? क्विक स्वैप पे है। क्विक स्वैप क्या चीज है? क्विक स्वैप इज अ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, एंड with the help of LGNS origin liquidity pool we are providing liquidity to the quick swap। हम सिंपल सा अर्थ ये है कि हम एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को, जो कि इथेरियम पे बेस्ड है, मोर देन $400 मिलियन की लिक्विडिटी दे रहे हैं। तो क्या हमको कुछ मिलेगा? नहीं, बिल्कुल मिलेगा। हमको वहां से भी रिवॉर्ड मिलेगा क्विक स्वैप का APY। मतलब कि ओरिजिन LGNS को जो उसने $400 मिलियन एक्चुअली में बोला जाए तो लिक्विडिटी डाई है, मतलब आपने, मतलब LGNS ने, हमने क्विक स्वैप को, यूनिस्वैप को, क्विक स्वैप को $200 मिलियन की लिक्विडिटी दी हुई है। तो क्या इस पे APY इनको नहीं प्राप्त होगा? बिल्कुल प्राप्त होगा APY। कितना प्राप्त होता होगा APY? ये लमसम, क्योंकि इंडस्ट्री में, क्रिप्टो इंडस्ट्री में फॉर्मूला डायनामिक होता है, APY 10 से लेके 40% सालाना होती है। मतलब कि आपका $400 मिलियन, या बेटर टू से $200 मिलियन सालाना जब तक है वहां पे, और जो कि क्विक स्वैप में ही है, 10 से 40% के रेट से ग्रो हो रही है। मतलब आपका ये जो $500 है, ये पैसा भी ग्रो हो रहा है। यहां तक क्लियर हुआ आपको विनय सर? यहां तक बढ़ते हैं, क्योंकि क्या है ना, टेक्निकल आज होने वाला है और फिर लोगों को नींद आ जाएगा, और लोग सोचते हैं कि मुझे रॉकेट साइंस समझना है और मुझे एलन मास्क बनना है और मुकेश अंबानी तो हम अगले ही दिन बन जाएंगे, पैसा भगभगा के कमाना है और पढ़ना कुछ नहीं है। मैं थोड़ा सा सॉरी गुस्सा भी हो सकता हूँ, तो मैं माफी चाहूंगा। पढ़ाई लिखाई कुछ करना नहीं है और पैसा एकदम भगभगा के कमाना है, तो ऐसा नहीं होता है भाई। पढ़ना पड़ता है, रातों की नींद उड़ानी पड़ती है, तब जाके कोई व्यक्ति मुकेश अंबानी बनता है, एलन मास्क बनता है, या फिर क्या कहते हैं APJ अब्दुल कलाम बनता है। पैसा इज अ बाई प्रोडक्ट। इफ यू आर स्टडिंग, डेफिनेटली यू कुड बिकम अ ग्रेट प्रूव्ड पर्सन लाइक एलन मास्क। परसों का स्टेटमेंट आया एलन मास्क का, एक थोड़ा सा बीच बीच में ट्रेजर दे रहा हूँ। परसों का स्टेटमेंट आया बिटकॉइन का कि व्हाट कुड बी द फ्यूचर मनी। द फ्यूचर मनी कुड बी बेस्ड ऑन द एनर्जी। एनर्जी मींस व्हाट? It could be the Bitcoin, it could be the crypto. It is the statement by the one of the most inspiring person of the world. तो साफ साफ बात ये है,
वह ये व्यक्ति कह रहा है जो ये बोल रहा है कि जो पैसे छाप रही है यूएसए या बाकी सब देश से, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू तो उसकी होगी जो असली चीज से पैदा हो रही है। असली चीज से पैदा क्या हो रही है? आपका मेरा हार्ड कोड अर्न मनी, जो हम मेहनत का पैसा है हमारा, वो पैसा स्टेक हो रहा है, या वो पैसा बिटकॉइन के थ्रू, एल्गोरिदम के थ्रू माइन हो रहा है, क्योंकि वहां पे रियल एनर्जी उपयोग हो रही है। ये नहीं कि किसी व्यक्ति ने एक नियम बना दिया या किसी एक देश ने ऐसे ही नियम बना दिया और छापो रे जितना पैसा छापना है, और उसके बैक में कोई भी डॉलर्स नहीं, कोई भी गोल्ड नहीं है। ऐसा नहीं होता है। फ्यूचर में ये चीज खत्म हो जाएगी। मैं आऊंगा उसके ऊपर भी, पहले यहाँ पास समझते हैं। तो यहाँ पास जो लिक्विडिटी पूल था, इस लिक्विडिटी पूल से भी पैसे ग्रो होते हैं। आपका $500 गया ट्रेजरी में, ट्रेजरी में आप ही के पैसे से 500 टोकन देने के लिए उसके पास ऑलरेडी पैसे हैं। मतलब RFV वैल्यू है जो कि $1 के इक्विवेलेंट है। 1 RFV वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू द 1 डाई, either the 1 USDT, and 1 USDT is backed by the 1 LGNS। और बाकी का आपका आधा पैसा लिक्विडिटी पूल में है जहां पास बाय एंड सेल हो रहा है। कोई व्यक्ति डाई डाल रहा है, एलजीएनएस निकाल रहा है, कोई व्यक्ति एलजीएनएस डाल रहा है, डाई निकाल रहा है। ये लिक्विडिटी पूल का साधारण मैकेनिज्म है, जिसमें क्या कहते हैं, फिर आप जब डाई एलजीएनएस से वापस डाई बना रहे हैं तो 5% भी कट रहा है, 5% से वो बर्न भी हो रहे हैं, फोमो वॉलेट में भी जा रहे हैं। आज हालांकि उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम आज कोर कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिससे ये प्रोटोकॉल चल रही है। आपका $500 आधा बच गया कहां पास? लिक्विडिटी पूल में। यहाँ से भी वो क्विकसेप के एपीवाई के थ्रू ग्रो हुआ, और आपका बाकी का $500 है ट्रेजरी में, जहां से वो कितने टोकन को मिंट कर सकती है? 500 टोकन को। बचे 300 टोकन, क्योंकि एपीवाई 800 है। कहां से आएगा पैसा? इसको समझते हैं। देखिए, अब इसको समझने के लिए आपको बैंकिंग सिस्टम समझना पड़ेगा, फाइनेंस समझना पड़ेगा। ये है हमारे पास, मान लेते हैं एक बैंक। बैंक में हर बैंक में एक ट्रेजरी होती है, और ये है व्यक्ति ए, ये है व्यक्ति बी, ये है व्यक्ति सी, ये है व्यक्ति डी। ये सब लोग बैंक जाते हैं, बोलते हैं हम एफडी करेंगे भाई, फिक्स डिपॉजिट करेंगे। ए भी जाता है, बी भी जाता है, सी भी जाता है, डी भी जाता है। अब होता क्या है कि सब लोग फॉर एग्जाम्पल के लिए 1-1 लाख रुपया लेके जाते हैं। सबके पास 1 लाख रुपीज है, और इन लोग सब 1 लाख रुपीज अपने बैंक को देते हैं 1 ईयर के लिए। बैंक बोलती है हम आपको 7% का क्या कहते हैं एनुअल रिटर्न देंगे। मतलब समझ लीजिए वो एपीवाई के ही काइंड ऑफ एपीवाई के ही बराबर है। तो 7% एपीवाई के करीब देंगे, तो आपके पास 1,07,000 रुपए साल भर बाद होंगे। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? अब क्या होता है कि बोले ठीक है, सभी लोग ये जानते हैं कि आपने पैसा 1 लाख रुपए दिया, तो इस 1 लाख में आरबीआई के नियम अनुरूप बैंक को लमसम 50% पैसा रिजर्व करना पड़ेगा। रिजर्व जब वो करेगी तो वो पैसा कहां पास जाएगा? 50% पैसा यहाँ आ जाएगा। मतलब कि क्या हुआ भैया, 1 2 3 4 लोग थे, 2 लाख रुपए यहाँ पास आ गया। क्लियर है यहाँ तक सर? मैं बढ़ूं आगे? जी सर। अब समझिए, ये 2 लाख रुपए यहाँ पास आ गया, उसको ए को कितना पैसा देना है? 1,07,000। बी को भी 1,07,000, डी को भी 1,07,000, सी को भी 1,07,000। आज देना है क्या? नहीं, 1 साल बाद देना है, क्योंकि उसने बॉन्ड साइन किया हुआ है। क्या बॉन्ड साइन किया है? कि हम आपके साथ एफडी कर रहे हैं। एफडी का आपके पास एक डिक्लेरेशन आएगा, ठीक है। अब कैसे अब पैसा देगी? अब बचा बाकी का 50%। मतलब कितना पैसा? बाकी का 50% का मतलब ये हुआ कि आपके पास ये तो रिजर्व हो गया और ये ओपन है। मतलब कि 50,000 इंटू 4 लोग थे, 4, मतलब कि सॉरी, हाँ, एक सेकंड, ₹2 लाख बैंक के पास ओपन है,
और यहाँ पास टोटल पैसा कितना गया था, यहाँ पास टोटल पैसा, सॉरी 2 लाख लिख दिया था, 4 लोग हैं, 4 लाख होगा, माफी चाहूंगा टोटल। सॉरी यहाँ पास तो 2 ही लाख था, मतलब इन्वेस्ट टोटल उन लोगों ने किया 4 लाख, जिसमें से 2 लाख ट्रेजरी में स्टोर हुआ है और बाकी का 2 लाख ओपन है। इस पैसे को बैंक इन्वेस्ट कर देगी। कहाँ इन्वेस्ट करेगी? गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, निफ्टी में, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, या फिर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, इन सब चीजों पे पैसे वो क्या करेगी, इन्वेस्ट कर देगी। अब प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मतलब क्या? भारत सरकार ने कुछ प्रोजेक्ट डेवलप किया या टाटा ने कोई प्रोजेक्ट डेवलप किया, वो लगा दिया पैसा, यहां से उस 2 लाख की वैल्यू को वो साल भर में 1.5 से 2 गुना कर लेगी वो। तो 2 लाख को कितना कर ली भैया उसने? समझने के लिए 4 लाख कर ली बैंक। ठीक है, अब तो ये आपके आधे पैसे से ही 4 लाख कर ली, और सब लोग को 4 लाख 4 लाख 4 लाख देना है, और ऑलरेडी उसके पास 2 लाख रुपए पहले से रिजर्व है, तो यहाँ से 2-2 लाख रुपया निकाली, और 2-2 लाख रुपया निकालने के बाद उधर से वो जो पैसा कमाई है 7 को 28,000 रुपया और देना है। मतलब वो आप ही के पैसे से कितना पैसा कमा ली? वो आप ही के पैसे से लाखों रुपया कमा ली। यहाँ तक क्लियर है क्या? आगे बढ़ रहा हूँ चूंकि मैं, यहाँ तक क्लियर है? मतलब मैकेनिज्म क्या हुआ यहाँ पास, आपके पैसे का आधा पैसा पहले ट्रेजरी में डाला जाता है और आधा पैसा फिर वो इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, और उस इन्वेस्टमेंट के पैसे से ही वो आपने जितना टोटल डाला था उससे ज्यादा वो पैसा कमा लेती है। अब मैं लेकिन ये 4 लोग का एग्जांपल क्यों लिया, उसके पीछे भी रीजन है। कल को ये भाई साहब आते हैं बी और बोलते हैं मेरे को ये सब कुछ नहीं समझ आ रहा है, मेरे को क्या कहते हैं पैसा वापस दो, जो पैसा काटना है काट लो, साफ साफ बात है, मेरे को जरूरत पड़ गया है, या ये सब तुम लोग झूठ बोलते हो, ये सब स्कैम होगा। यही प्रश्न आता है ना मार्केट से, ये सब झूठ बात बोलते हो, इतना पैसा कहाँ से दे देगी? तो ये प्रश्न लेकिन बैंक से नहीं आता, बैंक के पास से उनका क्वेश्चन नहीं आता। नहीं, बैंक तो क्या कहते हैं, दे सकती है पैसा। वही बैंक भी घोटाला कर देते हैं, नीरव मोदी जैसे लोग को दे देते हैं और चल देते हैं लोग देश का पैसा बेच बाच के, तो उस समय तो प्रश्न नहीं आता है। नहीं, सरकार है, फलाना है, ढिमकाना है, मैं सरकारी विभाग से भी हूँ, वो सरकार का पैसा आते आते अटक जाता है, तो वहां पे प्रश्न नहीं आता, लेकिन यहाँ पे प्रश्न आता है। तो यहाँ पे प्रश्न आता है, तो यहाँ पास मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। ये भाई साहब बी आते हैं, बोलते हैं नहीं मेरे को भाई पैसा वापस चाहिए, एफडी तोड़ना है मुझे। तो एफडी तोड़ने का एक पेनल्टी लगेगा और आपको पैसे मिल जाएंगे। कैसे वो पैसे देगी? जब तक ट्रेजरी में उसके पास पैसे रिजर्व नहीं होते बैंक के पास, तो पैसा नहीं दे पाती बैंक। तो बैंक इसलिए आपके पैसे का लमसम आधा प्रतिशत या उससे थोड़ा ज्यादा रिजर्व करती है। एक फिर प्रश्न आएगा आप लोगों के मन में, सर कल को ए भी पैसा वापस मांगने बोले, डी भी करे और सी भी बोले, तो सभी लोग पैसा मांगने वाले, तो सभी लोग अगर पैसा मांगने वाले तो बैंक खत्म हो जाएगी। दुनिया का कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर नहीं टिकेगा। ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन आते हैं ना आप लोग के मन में, लेकिन प्रश्न आ सकते हैं, प्रश्न आने में कोई गलती नहीं है। क्या प्रश्न है? सर ये 18 लाख होल्डर्स हैं, वो सारे के सारे लोग अगर एक बार में पैसा निकाल लें तो खत्म हो जाएगा प्रोजेक्ट। हाँ भाई खत्म हो जाएगा। एसबीआई की में जाइए और भारत में 150 करोड़ लोग हैं, मान लेते हैं एसबीआई में 20 करोड़ खाते हैं, बोल दीजिए सारे 20 करोड़ लोगों से कि आज पैसा निकाल लो रे, तो एसबीआई भी खत्म हो जाएगा। जाते हैं क्या 20 करोड़ लोग जाके एसबीआई से एक दिन में पैसा निकाल लेते हैं क्या? नहीं निकालते हैं ना पैसा। दुनिया का कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर काम नहीं कर सकता अगर सारे के सारे लोग एक दिन में पैसा निकाल लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। विनय सर पैसा निकालेंगे? दीजिए तो यार पूरा जितना भी आपके पास 50 लाख 60 लाख रुपया पूरा कैलजेनियस बेच दीजिए, बेच देंगे सर? बोलिए बेच देंगे आप? बिल्कुल भी नहीं सर। तो जब आप नहीं बेच सकते, जब अब रमेश सर नहीं बेच सकते, बाकी लोग नहीं बेच सकते, मैं नहीं सोचता हूँ बेचने के लिए, तो ये कैसे सोच लेते हैं कि 18 लाख लोग बेच देंगे एक बार में? आपके प्रश्न का उत्तर आपके पास स्वयं है, बट आप सोचना ही नहीं चाहते। ये यही बात हो गई सर कि दुनिया के सभी व्यक्ति मर जाएगा तो कंधा कौन हाँ, देगा? बात सिंपल सा बात ही है। और यही चीज बार बार लोग, हर लोग अपने तरीके से समझाने का प्रयास करें। मैं थोड़ा सा टेक्निकल में समझा दे रहा हूँ आपको कि चलिए देसी भाषा समझ नहीं आता तो टेक्निकली समझ लीजिए। तो इसलिए बैंक
और बैंक में क्या है कि फंड को रिजर्व रखा जाता है। अब ये चार ही व्यक्ति थोड़ी हैं, रोज एफडी हो रही है, रोज कैश का इनफ्लो हो रहा है, इनफ्लो और आउटफ्लो रोज हो रहा है, रोज इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है। तो ट्रेजरी में वैल्यू बढ़ रही है भाई, ट्रेजरी में ये जो वैल्यू है ये बढ़ रही है, और बचा हुआ जो पैसा वो इन्वेस्ट होके अलग से बढ़ रहा है। तो इसीलिए वो इतना रिटर्न दे पाती है। और रिटर्न कितना दे रही है वो? 7%। कमा कितना रही है? 100%। तो और उसके पास वो पहले ही से देखती है बैंक में कि मेरे पास कितने ट्रेजरी में वैल्यू पड़े हुए हैं, इसलिए तो समहाउ एफडी या आरडी में गारंटेड इनकम दे पाती है, क्योंकि मार्केट कितना भी डाउन रहे वो 7% दे पाएगी। क्यों? क्योंकि कमा रही है 150 से 200%। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? मैं बढ़ूं आगे? यस, क्लियर सर। तो यहाँ पास देखिए, वापस से आते हैं हम अपने प्रोटोकॉल पे। पहली बात, अब ये ट्रेडिशनल मार्केट नहीं है, इट्स अ इंटेंजिबल मार्केट। इंटेंजिबल मार्केट मतलब जहां पास आप छू नहीं सकते हैं, ठीक है? यहाँ पास आपके कोड की वैल्यू है, आपके पास जो विश्वास है उसकी वैल्यू। विश्वास किस रूप में है? क्वाइन के रूप में, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो इथेरियम हो, चाहे वो एलजीएनएस। तो यहाँ पास मैकेनिज्म क्या डाला गया कि भैया एक लिक्विडिटी पूल होगा, जब आप पैसे लिक्विडिटी पूल में डालेंगे तो उस पैसे का 40 से 60% पैसा कहाँ चला जाएगा? ट्रेजरी में चला जाएगा। ट्रेजरी में जाके वो स्टोर हो जाएगा रिस्क फ्री वैल्यू के रूप में। और ट्रेजरी के पास ये क्षमता है कि वो टोकन को मिंट करेगी। कितना पैसा गया? $500 गया, मतलब 500 टोकन वो मिंट करके बाहर निकाल सकती है। क्या आज ही 500 टोकन आपको देना है? नहीं, धीरे धीरे करके देना है। इन धीरे धीरे में जो आपका बचा हुआ $500 है जो लिक्विडिटी पूल में है, वो भी सालाना 10 से 40% से ग्रो कर रहा है। और इस बीच में कई सारे कैश के इनफ्लो, कई सारे कैश के आउटफ्लो हो रहे हैं, जिससे उसको जो बाकी का 300 देना है वो मेंटेन हो जा रहा है। प्लस आपके पास जो टरबाइन का मैकेनिज्म है, प्लस आपके पास जो वेब स्पाइडर का मैकेनिज्म है, जहां पे ये लॉकिंग होती है, यह कितने समय के लिए लॉकिंग होती है? 24 घंटा के लिए, 16 घंटा के लिए। तो उस लॉकिंग के कारण और उस लॉकिंग के बीच में भी कई $मिलियन के फंड का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, तो उससे भी वो रिवॉर्ड कमाती है। उदाहरण के लिए, बैंक में आपके पास पैसा है या किसी कंपनी के पास पैसा है, उसने क्या किया? 10 करोड़ रुपए 10 दिन के लिए डाल दिए, तो क्या 10 दिन का उसको ब्याज नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि उसने बैंक को लिक्विडिटी प्रोवाइड किया। इन द सेम मैनर प्रति सेकंड यहाँ पे कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है। सो यू आर बेसिकली, वी ऑल आर प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टुवर्ड्स द सिस्टम ऑफ एलपी पूल। तो वहां से भी उसको ब्याज मिलता है, और वहां पास इतने पैसे रिजर्व हो पाते हैं कि वो पैसे आपको दे सकें। अब पैसे नहीं देते, अब इसको भी समझते हैं, तीसरा प्रश्न का उत्तर। फिर आएंगे हम बॉन्ड में। क्या बोला है ओरिजिन एलजीएनएस ने कि हम आपको टोकन देंगे भाई। तो $1000 आपने दिया था, $1000 में से ये एलपी में से 500 गया ट्रेजरी में। यहाँ पे 500 मिंट हो सकती है, बट तुरंत में नहीं मिंट होगी वो। यहाँ पास कितना गया? अराउंड 500 गया। अब देखिए ये क्या बोलती है कि अब 1 साल हो गया, फॉर एग्जांपल 1 ईयर हो गया। अब आपके पास टोकन की संख्या 800 है। अब 800 है आपके पास टोकन की संख्या, और ये P2P को बंद करिए अभी। P2P, G2P ये सब बाद में बात करेंगे। आप इससे क्या करने वाले हैं? यहाँ पे इसको सेल आउट करने वाले हैं। तो आपके पास 800 LGNS है, इस 800 LGNS को आप डालेंगे यहाँ पे LGNS वाले खाने में, और आप यहाँ से कहाँ निकालेंगे भाई? डाई निकालेंगे, मतलब कि 5% डिडक्ट होके।
यहाँ पे -5% डिडक्ट होके निकलेगा आपके पास डाई, ये जो भी आएगा। 800 है तो मतलब लमसम मान लेते हैं $10 है तो 5% उसमें से 800 में से 500 ले, समझने के लिए मान लेते हैं जो भी है, $750 आपके पास आया फॉर एग्जाम्पल। अभी उतना गणित करने के मूड में नहीं हूँ, कॉन्सेप्ट समझिए। $750 आपके पास वापस आया, ठीक है। ये कौन दिया आपको $750? क्योंकि ये लिक्विडिटी पूल है। यहाँ पास जब आप पहली बार ये डाले थे, क्या डाले थे? $1000 लिक्विडिटी में। तो जब आप डाले थे तो किसी व्यक्ति ने क्या किया था? खरीदा था। मतलब उस समय आप सेलर थे एक तरह से। क्या चीज के सेलर थे भाई? आप डाई के सेलर थे। आप डाई के सेलर थे और आप क्या चीज के बायर बने थे? LGNS के। आज आप क्या हैं? आप आज LGNS के सेलर हैं और आप क्या चीज के बायर हैं? डाई के बायर हैं। तो आज आपने जब यहाँ पास दिया 800 LGNS तो उस समय मार्केट प्राइस के हिसाब से आपको डाई मिला है। ट्रेजरी को तो ये पता नहीं है कि एक्चुअली में खरीद कौन रहा है या बाय कौन कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली में आपने पहले दिया डाई और आपने परचेस किया LGNS और उसका पैसा आधा गया ट्रेजरी में। आज आपके पास ट्रेजरी ने बोला था कि हाँ ठीक है भाई, हम आपको तो मिंट होके दे देंगे हम, और मिंट होके दे के उन्होंने 800 आपको APY के हिसाब से दे दिया। अब आप इसको कहाँ पास जा रहे हैं? आप ट्रेजरी से थोड़ी सेल कर रहे हैं भाई, आप तो लिक्विडिटी पूल से कर रहे हैं सेल। तो लिक्विडिटी में कोई बंदा खरीद रहा है और वो खरीदने और बिक्री के ही बेसिस पे ये मार्केट प्राइस डिसाइड होती है। मैं सब व्हाइट पेपर में दिखाऊंगा ये सब चीजें। तो सिंपल सा बात ये है, पैसा तो किसी दूसरे व्यक्ति का है, बी का पैसा ए के पास आया आज। पैसा LGNS ने नहीं दिया, ओरिजिन ने नहीं दिया। इज इट क्लियर? क्या ये बात क्लियर हुई आप लोगों को कि फिर से बताऊं? थोड़ा और डिटेल करिए सर, फिर से। साफ साफ बात है। आपने $1000 क्या किया? रखा है LGNS परचेस करने के लिए। आप $1000 लिक्विडिटी पूल में देते हैं, डाई वाले खाने में आप $1000 दे देते हैं। मार्केट वैल्यू के हिसाब से कोड में फॉर्मूला लिखा हुआ है, वो देखती है कि मार्केट वैल्यू क्या है। तो मार्केट वैल्यू उसको दिखती है कि $10 है, ये जो मैंने यहाँ पास लिखा है। तो उसके हिसाब से वो कितने LGNS आपको देगी? 100 LGNS देगी। तो 100 LGNS दे दिया उसने, लेकिन $1000 का क्या हुआ? $1000 में से $500 चला गया ट्रेजरी के पास। अब ट्रेजरी के पास $500 रिजर्व हो गया। ट्रेजरी में क्या कोड है कि एक LGNS एक डाई से ही बैक्ड है, एक USDT से ही बैक्ड है। तो वो आपके पैसे से कितने LGNS निकाल सकती है? 500 LGNS। क्या आज ही निकाल के दे रही है? नहीं, वो कब दे रही है आपको? साल भर में थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन दे रही है। और आपके पास APY के हिसाब से साल भर में कितने आ जाएंगे? 800। तो 500 का तो पैसा आपने पहले ही दिन दे दिया भाई, रह गया 300। तो 300 और में 300 जो टोकन देना है उसके लिए क्या मैकेनिज्म है? आपका जो बचा हुआ 500 था वो तो लिक्विडिटी पूल में, लिक्विडिटी पूल है क्विकस्वेप के डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे, वहां पास से लिक्विडिटी प्रोवाइडर के कारण उसको भी क्या कहते हैं, यील्ड मिल रहा है, मतलब उसको भी उसका भी पैसा ग्रो हो रहा है, वो पैसा भी डाई के ही रूप में स्टोर हो रहा है वहां पास। अब इस बीच में कई सारे कैश के इनफ्लो आउटफ्लो हो रहे हैं, तो बाकी का 300 टोकन वहां से मेंटेन हो जाता है। अब आपके पास 300 टोकन और 500 टोकन, मतलब आपके पास आ गया 800 टोकन। साल भर का समय हो गया। अब आप जाते हैं बेचने, फॉर एग्जांपल के लिए साल भर बाद, तो आप जाएंगे तो ट्रेजरी से थोड़ी बेचेंगे, आप तो जाएंगे लिक्विडिटी पूल में बेचने। तो आप कौन से खाने में जाएंगे? आप वापस से यहाँ जाएंगे, आप LGNS देंगे। LGNS जब आप देंगे तो यहाँ से डाई निकालेंगे। तो जब आप LGNS दे रहे हैं तो इसका मतलब साफ साफ बात ये है कि इस समय आप LGNS दे रहे हैं और डाई निकाल रहे हैं, तो कोई व्यक्ति, सिंपल सा बात है, LGNS खरीद रहा है। और जब आप पहले बार में LGNS खरीदे थे, डाई दिए थे, तो किसी व्यक्ति ने LGNS बेचा था। तो पैसा तो ट्रेजरी ने नहीं दिया, पैसा तो ओरिजिन ने नहीं दिया, पैसा तो लोगों ने ही लोगों को दिया। समझ आया? फिर से समझाऊं। और मेरा माथा चाटते हैं बहुत सारे लोग, वो फोन करके यही बार बार मेरे को भैया कुछ आप लोगों से मिले, ये प्रोजेक्ट इतना पावरफुल है कि मैं सोच रहा हूँ कि जो स्टडी किया हूँ आप तक समझाऊं। तो पढ़ना लिखना है नहीं और बनना है मुकेश अंबानी और एलन मस्क, तो समझें सब कोई लोग। मैं अपने लिए भी ये बात कह रहा हूँ,
हूँ, मैं किसी की भावनाओं को नहीं क्या कहते हैं चोट पहुंचाना चाहता हूँ, लेकिन गहराई से अध्ययन करें। सर क्लियर हुआ क्या? आपके माध्यम से सभी लोगों से पूछ रहा हूँ। बिल्कुल सर क्लियर है। ट्रेजरी में आते जा रहा है, ट्रेजरी से कुछ भी नहीं हो रहा है, और यहाँ पर एलपी बॉन्ड से ही हम जब खरीद बेच रहे हैं, उसी से सब कुछ आगे बढ़ रहा है। ट्रेजरी अभी भी सुरक्षित है। हाँ, यहाँ तक क्लियर हो गया सर? यस सर। अब देखिए मैंने क्या लिखा था। ये सारा गणित मैंने केवल इसको समझाने के लिए किया कि नॉर्मल नॉन लॉकिंग वाला क्या हो रहा है। अब इस पूरे प्रोजेक्ट या डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट का बैकबोन दी बॉन्ड, इसको समझते हैं। देखिए ध्यान से समझेंगे, झेल लेंगे मेरे को, और ये समय हो रहा है रेडी है सर, एकदम पूरी तरीके से तैयार। ठीक है, तो झेलने के विचार में है तो मैं बढ़ रहा हूँ आगे। बॉन्ड, बॉन्ड का अर्थ ये है कि आपने पैसा धारक को लॉक करने का अधिकार दिया। लॉक करने का अधिकार दिया का मतलब क्या है कि आप ज्यादा समय के लिए उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ज्यादा समय के लिए अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो इससे प्रोटोकॉल मजबूत होगा। इसको वापस से बैंक वाले एग्जांपल से समझाता हूं। व्यक्ति ए, व्यक्ति बी, व्यक्ति सी, व्यक्ति डी, सभी लोग 1-1 लाख रुपया डालते हैं इसमें आपका बैंक में एफडी करने के लिए, टोटल 4 लाख रुपया। और ये चारों लोग ये सोच कर रखे, नहीं भाई हमारे पास पैसा है, कोई दिक्कत नहीं, हमको एसबीआई के ऊपर विश्वास है, आप हमारा पैसा 1 साल के लिए लॉक कर सकते हैं, हम पैसे नहीं क्या कहते निकालेंगे, ये हमारा वचन है। तो ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब नियम के अनुरूप 50% कैलकुलेट होता है और 4 लाख का 50% 2 लाख रुपया एसबीआई अपने ट्रेजरी में डाल देती है कि कल को वो कुछ गड़बड़ हो गया तो इतने पैसे तो हमारे पास रिजर्व रहेंगे। और 2 कारणों से डालती है। अगर वो पूरे पैसे मार्केट में डाल देती तो क्या हो सकता था, मार्केट के फ्लक्चुएशन से कोई आपदा आ जाती, विपत्ति आ जाती, तो क्या हो जाता कि पैसा डूब सकता था और वो पैसे रिपे नहीं कर पाती। परंतु इंजीनियरिंग क्या है, इंजीनियरिंग ये है कि 50% पैसा रिजर्व कर लो। तो 2 लाख रुपया बैंक ने रिजर्व कर लिया और वो ये जान रही है कि ये सारे लोग जितने भी 4 लोग हैं, ये लोग मेरे से ये पैसा 1 साल तक नहीं मांगे, तो भैया 1 साल तक तो मेरे पास लिक्विडिटी है, चलो बढ़िया बात है। अब बाकी का 50% उसको तो मैं ग्रो कर ही लूंगा। अगर कभी ट्रेड पे लगाया मैंने पैसा या प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पे लगाया, जो मैंने इतने सारे लिखे थे, गवर्नमेंट बॉन्ड, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, फलाना ढिमकाना, हाँ ये सब में अगर थोड़े बहुत लॉस होंगे भी तो 1 साल का समय है भाई मेरे पास, मैं अगला ट्रेड करके या अगला प्रोजेक्ट से, क्योंकि एक जगह फंड नहीं डाइवर्सिफाई होगा, फंड कई जगह डाइवर्सिफाई होगा, जिसके लिए बैंक के पास फंड मैनेजर्स हैं जो जिनका काम ही यही है कि भाई कैसे कैसे डाइवर्सिफाई करोगे फंड को, जिससे कस्टमर का पैसा क्या कहते हैं लॉस में ना जाए, और उसी का सैलरी पाते हैं वो लोग, उसी की पूरी इंजीनियरिंग है हमारे पास। तो साफ साफ बात है, वो अलग अलग फील्ड में डाइवर्सिफाई हुआ और वहां से आपका बचा हुआ 2 लाख को उन्होंने 4 लाख बना दिया और 1 साल तक तो आप पैसा लेने जा नहीं रहे थे। तो भैया हंसी खुशी मौज मस्ती से सबको 7-7% का रिटर्न उसने दे दिया, सभी लोग खुश, विन विन सिचुएशन। तो यहाँ पास मेरे भाई आप सभी लोग अगर बॉन्ड में पैसा डालते हैं तो एलजीएनएस क्या देखती है, एलजीएनएस ये समझती है कि बॉन्ड में पैसा है मतलब 600 दिन के लिए या साल भर के लिए या 30 दिन के लिए, तो पैसा तो लॉक है भाई, तो मेरे को 1 महीने तक तो कुछ नहीं सोचना है, 1 साल तक कुछ नहीं सोचना है, 1.5 साल तक कुछ नहीं सोचना है। तो मेरे पास जो लिक्विडिटी पूल में पैसा है वो तो ग्रो करेगा ही, और जो बाकी लोग हमारे पास पैसा देने आ रहे हैं, इनफ्लो हो रहा है, उनको रिवॉर्ड देने के लिए मेरे पास ट्रेजरी में अच्छे खासे पैसे क्या हैं, रिजर्व हैं। फिर से समझाता हूँ, फिर से समझिए क्या हुआ। अगर व्यक्ति ने बॉन्ड में पैसे डाले 1 साल के लिए या 6 महीने 1.5 साल के लिए, 600 डेज को लेते हैं, वो वन ऑफ द बेस्ट चीज अभी आई है, मैं उसके ऊपर आऊंगा।
600 डेज के लिए उसने पैसे डाले, तो उससे क्या होगा, ट्रेजरी में वो पैसा जाएगा, तो मेरे पास तो भैया ठीक ठाक पैसा आ गया। तो अब जो बाकी लोग जो नहीं भी डाल रहे हैं, जो डाल रहे हैं, उन सभी लोग को जो मिंट होके एक्स्ट्रा टोकन आएंगे, तो वो बेचने जाएंगे जब लिक्विडिटी पूल में, तो लिक्विडिटी पूल में भी जब बेचने जाएंगे तो इतना पैसा होना चाहिए ना। उतना पैसा होने के लिए हमारे पास इनफ अमाउंट आरएफवी में होना चाहिए या फंड का रिजर्व होना चाहिए। थोड़ा सा और गहराई से समझे कि बॉन्ड में पैसा डाले तो वो बॉन्ड का पैसा से आधा पैसा आपका एक्चुअल में क्या होता है, जब आप बॉन्ड में डालते हैं तो उसका ज्यादातर पैसा ट्रेजरी में जाके रिजर्व होता है। ट्रेजरी में जाके जब रिजर्व होता है तो मिंटिंग की एबिलिटी क्या हो जाती है, ये है बढ़ती है, क्योंकि आपने ज्यादा पैसा डाला है और आपने लॉकिंग किया हुआ है, तो आप उसको सेल आउट नहीं कर पा रहे हैं एक ही बार में पूरा। तो लिक्विडिटी पूल पे ये सेलिंग प्रेशर कम होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? मैं अब डीप में जाऊंगा, क्योंकि क्लियर हुआ? यस कि क्लियर सर। पक्का क्लियर है? बढ़ूं आगे? ओके। यस सर। तो अब मेरे शब्द थोड़े कठोर हो सकते हैं, लेकिन मैं हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक आप लोग से माफी मांगूंगा अगर मेरे शब्द थोड़े अभी कठोर होंगे। क्या लीडरशिप करते हैं यार आप लोग मार्केट में? जितने भी लीडर हो, चाहे वो V5 हो, चाहे V6 हो, चाहे V1 हो, V2 हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, ऑरिजिन एलजीएनएस ने इतनी बड़ी चीज आप लोग के लिए डेवलप कर दी और आप बॉन्ड नहीं परचेस करवाते हो। हाँ, सब बोलते हो नहीं रे दादा, आप क्या कहते हैं नॉन लॉकिंग में रखो ना। अरे नॉन लॉकिंग में अगर ज्यादातर पैसा रख रहे हो ना, हाँ, तो इसका मतलब आप बहुत लालची हो और आप उसके कारण प्रोटोकॉल को खत्म कर दो। जिस ऑरिजिन एलजीएनएस ने, जिन लोगों ने इतनी तपस्या की है, जो मैं कई बार सेशन ले चुका हूं कि 14-14 साल का मेहनत किया है, अरे इनको पैसा कमाना होता तो कब का कमा के भाग जाते भाई। ये आपको पैसे कमाने का मौका दे रहे हैं। बार बार वो बोलती है, अलग अलग प्रपोजल के साथ बोलती है कि बॉन्ड्स में पैसे लगाओ। क्यों लगाने के लिए बोलती है पैसे? क्योंकि उसे प्रोटोकॉल मजबूत होगा। लेकिन नहीं, आपको तो लगाना है नॉन लॉकिंग में। और अगर आप एक सच्चे लीडर हैं तो आप गारंटी मत कीजिए। गारंटी का मतलब क्या होता है भाई? भाई आप बैंक में दिए, आप बोलते हैं भाई हमारे पैसे की गारंटी लो गारंटी, लेकिन देना उसको 7% का रिटर्न, मात्र देना 7% का रिटर्न और लेना, बोलना कि आप 1 लाख रुपए लगाना है, ठीक है भैया 1 लाख रुपए आपका इतना करूंगा और आप उस पैसे को लगाना बॉन्ड में और 7% का रिटर्न देना। मतलब कि पैसा लगाना है उस व्यक्ति को, कमाना वो है और गारंटी आपसे मांग रहा है। और वो आप क्यों नहीं दे पा रहे हो गारंटी? क्योंकि आप समझा नहीं पा रहे हो कि बॉन्ड्स क्या है नॉन लॉकिंग क्या है। सब कुछ नॉन लॉकिंग में लगाओ ना, नॉन लॉकिंग में लगाओ। क्या V5 V6 और फलाना और ढिमकाना करते रहते हो आप लोग? जिस बंदे ने इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया, जिन लोगों ने, जिस ऑरिजिन ने डेवलप किया, सारे के सारे V6 हैं, सारे के सारे V6, सारे के सारे पता नहीं एक V6 के नीचे कितने V5 होंगे। वो सब लोग उन डेवलपर और क्रिएटर्स के नीचे हैं और उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि क्या कहते हैं हमको भी तो पैसा कमाना है। अगर उनकी इच्छा पैसा कमाना ही होती तो यार आपका स्कैम करके भाग के चली जाती है प्रोजेक्ट। ये ऑलरेडी टॉप 30 की प्रोजेक्ट हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ द मार्केट कैप। तो वो लोग तो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। दे आर लिटरली द सोशलिस्ट, नॉट द इकोनॉमिस्ट और कैपिटलिस्ट। वो पूंजीवादी नहीं है, पूंजीपति नहीं है, वो समाज सेवी हैं। और आप भैया लॉक मत करना भाई, फलाना मत करना। क्यों? क्योंकि आप समझा नहीं पा रहे हो। अरे अगर वो बंदा फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 लाख रुपए लगा रहा है तो आप उसको समझाइए कि आपका कर्तव्य बनता है कि आप प्रोटोकॉल को मजबूत करो। मैं आज स्टेटमेंट दिखाऊंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं कोई भी बातें बिना आधार पूर्वक नहीं करता हूँ। ये ओरिजिन का स्टेटमेंट है और मैं व्हाइट पेपर में दिखाऊंगा स्टेटमेंट कि ओरिजिन क्या कहती है। ये मेरे शब्द नहीं है। हाँ, गुस्सा इसलिए थोड़ा हो रहा हूँ भाई, क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल चीज आप उसकी सुंदरता को खत्म कर दे रहे हो। मनुष्य होता ही है साला स्वार्थी, सोचता ही नहीं है, बस भगा के पैसे पेल लेना है। सॉरी फॉर माय वर्ड्स बट लिटरली, लेकिन क्षमा चाहूंगा मैं कि नहीं, अपना काम बने, भगा भग पैसे ले लीजिए, दोबारा तो मौके ही नहीं मिलेगा। इसी कारण से हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट को भी खत्म कर रहे हैं, पृथ्वी को भी खत्म कर रहे हैं, सब कुछ खत्म कर रहे हैं। और पॉपुलेशन 1.5 अरब हो गया और विश्व का पॉपुलेशन 850 करोड़। 850 करोड़ के लिए ओरिजिन एलजीएनएस ने इतना गजब का प्रोजेक्ट डाला कि सभी लोगों को गरीबी से कैसे क्या कहते हैं निकाल सको। लेकिन यहाँ पर मेरे को बनना है V6, मेरे को बनना है V5, मेरे को बनना है V4, बाकी लोगों का क्या? आप लीडर हैं, आप
को बाकी सभी लोगों के लिए सोचना चाहिए कि मैं कैसे गरीबी को बाकी लोगों का कम कर सकूं। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, मेरी है। एज अ लीडर अगर आप सोचते हैं तो पहले आप अपने पैसे बॉन्ड्स में डालें, क्योंकि अगर आप अपने पैसे बॉन्ड्स में डालेंगे तो प्रोटोकॉल मजबूत होगा। प्रोटोकॉल मजबूत होगा तो प्रोटोकॉल चलेगा, तो आप भी पैसे कमाएंगे एज अ डाओ, क्योंकि डाओ का जो पैसा आ रहा है वहां पास आपको वेब स्पाइडर नहीं लग रहा है, वहां पास आपको सीधे टरबाइन हो रहा है। तो आपकी नैतिक एक जिम्मेदारी है कि आप पहले अपने पैसे को बॉन्ड्स में डालें और सही तरीके से ज्ञान लेने के बाद बाकी लोगों को समझाएं कि आपको भी अपने पैसे का आधा कम से कम या 40% या 30% बॉन्ड्स में डालना है। जब उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो आप बॉन्ड्स में ज्यादा डालेंगे। भैया चलना आवश्यक है प्रोजेक्ट का, अरे एपीवाई कम हो रहा है, फलाना कम हो रहा है, अरे यार 800%। The project is already become the large market cap in the crypto industry, more than $500 billion project। इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो गया है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट भी अगर आपको 2 गुना भी पैसा देता है, बहुत होता है वो पैसा भाई, बहुत होता है। वो 6% वाला हिसाब नहीं है, 6% पर डे वाला, केवल फंड का रोटेशन आया और गया और चल दिया। अब हर बार लीडर ये मायूस हो के, भाई इस बार तो पैसे नहीं कमा पाए थे, दूसरे बार बाकी लोगों को मूर्ख बनाऊंगा, चुतिया बनाऊंगा, आऊंगा और दूसरे लोगों से पहले मैं एंट्री ले लूंगा तो वहां पास पैसे कमा लूंगा। क्या वो व्यक्ति जो लास्ट में ज्वाइन हुआ उस व्यक्ति का पैसा नहीं था? उसके क्या कहते मेहनत का पैसा नहीं था? वो उसके भी मेहनत का पैसा था। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है उसे सही ज्ञान दे सके, क्योंकि आप हाथ पकड़ के तो पैसे नहीं लगवा रहे। अरे तो ज्ञान ही कम से कम सही दे दो कि जिससे वो रिसर्च कर सके भाई कि उसे पैसे लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं। सॉरी, माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा सा भावुक हो गया मैं, क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट और इसको लोग समझ नहीं रहे हैं। भैया अगर आपके जैसा ओरिजिन इनके डेवलपर सोच रहे होते ना तो आप लोग के अकाउंट से धकाधक क्या कहते कितने भी 6 हो सबके अकाउंट से रोजे 4-4 कॉइन निकाल लेते। क्या कर लेते आप लोग? उन व्यक्तियों ने तो निस्वार्थ भाव से सोचा यार, और आप स्वार्थी होकर सोचते हो। और क्या कहते हैं, ओरिजिन में काम भी करना है, बॉन्ड्स में भी नहीं डालना है पैसा, लोगों को प्रेरित भी नहीं करना है और ये सोचना है हम तो यहाँ पास हो गए और स्वैग में चलना है, स्वैग में चलना है, फलाना ढिमकाने थे। मैं देखिए अनादर नहीं कर रहा हूँ किसी का, स्वैग में चलना है। और वो व्यक्ति की सोचो मेंटेलिटी क्या होगी भाई, जो व्यक्ति पता नहीं है, जो लोग पते नहीं है कि एक्चुअल डेवलपर कौन है, और यहाँ तो हम दिखावा पे बाजी पे जीवित हैं। और उनको कैसा लगता होगा यार ये प्रोजेक्ट मैंने डेवलप किया था। आज गैरेज में बैठ के ये कोड कर रहे होंगे लोग, 10 लोग, 5 लोग, 20 लोग, जिसने क्या कहते हैं विश्व को एक नई दिशा दे दी। और वो इतने गजब के लोग जो एक नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, जिसका असली में पता भी नहीं है कि वो डेवलपर्स कौन है भाई, कौन है असली सतोशी नाकामोटो जिसने विश्व को एक नई दिशा दे दी। और यहाँ पास ये देखिए हम तो इतना पैसा कमा रहे हैं, हम तो उतना पैसा कमा रहे हैं, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी तो कुछ नहीं कि हमको बॉन्ड्स में डालना है। आप तब मैं आप लोगों को सही मायने में लीडर्स मानूंगा, चाहे जितने भी लोग हों, चाहे ग्रो टुगेदर के हों, चाहे ओरिजिन कम्युनिटी के और भी लोग हों, क्योंकि मैं कई लोगों से कनेक्ट होता हूं। जब आप लोग ये बीड़ा उठाएं कि मुझे हर लोगों को गरीबी से निकालने का प्रयास करना है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, देन यू विल बी एबल टू कॉल योरसेल्फ एज अ लीडर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात जाके पढ़िए और सुनिए कि लीडर इज द वन हु ऑलवेज takes the risk in a calculated manner. If you are not taking the risk in a calculated manner, then how you can call yourself as a leader? इस बात को समझिए। आगे आते हैं हम लोग बॉन्ड के ऊपर। बॉन्ड जो ओरिजिन एलजीएनएस कहती है 600 डेज, तो लेकिन ओरिजिन ये भी सोचती है कि यार विश्व तो स्वार्थी है, लोगों की लालच की क्षमता तो कभी खत्म नहीं होगी, तो अगर मैं बॉन्ड के लिए बोलती भी हूं तो लोग मानेंगे कैसे यार? तो वो एक अलग से इंजीनियरिंग डेवलप करती है। क्या इंजीनियरिंग डेवलप करती है? वो ये इंजीनियरिंग डेवलप करती है कि अगर मैं बॉन्ड देती हूं तो मैं उसमें डिस्काउंट दे देती हूं भाई, और एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दे देती हूं मैं। तो उससे क्या होगा कि ट्रेजरी भी मजबूत होगा, क्योंकि अल्टीमेटली पैसे बॉन्ड्स में आएंगे तो बॉन्ड्स के माध्यम से लिक्विडिटी पूल में जाएंगे, तो लिक्विडिटी पूल में पैसे ज्यादा समय के लिए स्टोर रहेंगे, तो जो टोकन मिंट होके सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है वो कम होगा। तो इसमें जो लोग हिम्मत करेंगे तो उनको भाई साफ साफ बात ये है अगर वो ट्रू लीडरशिप दिखाएंगे तो उनको कुछ रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए।
क्या रिवॉर्ड मिलना चाहिए उनको? उनको मैं डिस्काउंट देती हूँ और एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देती हूँ। तो आज आपके सामने उपस्थित है 600 डेज का लॉटरी सिस्टम भी है कि अगर आप बॉन्ड्स में पैसे ज्यादा डालते हैं तो इस बॉन्ड से आप प्रोटोकॉल को तो मजबूत कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी कमा रहे हैं। क्या एफडी करते समय है, या फिर एफडी छोड़िए, म्यूचुअल फंड करते समय भारत सरकार ने या फिर जिसका भी आप म्यूचुअल फंड ले रहे हैं उसने आपको गारंटी लिख के दिया है क्या? कोई एक शब्द लिखें कि मैं आपको साल का 18% की गारंटी देता हूं या देती हूं, मैं धारक को 18% देने का वचन अदा करता हूं या करती हूं, ऐसा है क्या? म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं, एसआईपी की बात कर रहा हूं, नहीं होता वहां पे हमेशा एक क्लियर स्टेटमेंट चलता है कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, यू मस्ट हैव टू इन्वेस्ट योर फंड एज पर द मार्केट रिसर्च। तो भैया आप किसी व्यक्ति को गारंटी मत दीजिए ना, क्यों गारंटी दीजिए? और जो व्यक्ति गारंटी ले रहा है उसको समझाइए कि कहाँ है गारंटी भाई, और गारंटी है एक एफडी में, तो भैया आपके पैसे को आराम से वो क्या कहते हैं कर रहा है, और कितना रिटर्न आता है। डेड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है एफडी एंड आरडी को, डेड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपको 7% से वो दे रही है रिटर्न साल का, और महंगाई दर 8% से बढ़ रही है, तो एक्चुअल में तो आप तो निगेटिव में है। निगेटिव में है का मतलब कि आपने 1 लाख रुपया प्रति साल का जमा कर रहे हैं 10 साल तक, 10 लाख रुपया जमा किए, 10 साल में 7% के हिसाब से बढ़ रही है, लेकिन महंगाई दर बढ़ रही है 8% से, तो आपके पास 10 साल बाद जो आपने पैसे जमा करके जो आपको रिटर्न मिला उसकी वैल्यू तो ना के बराबर है, क्योंकि महंगाई दर ही इतनी बढ़ेगी, पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा, रोटी का प्राइस बढ़ जाएगा, गेहूं का प्राइस बढ़ जाएगा, तो क्या करेंगे उस पैसे का? तो म्यूचुअल फंड में पैसा ज्यादा है, क्यों? क्योंकि वो मार्केट पे डिपेंड करती। भारत वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी, द इंडिया विल ग्रो, भारत विल ग्रो, देन स्टॉक मार्केट विल ग्रो, तो इन द लॉन्ग टर्म्स नोबडी विल गेट द लॉस। इसीलिए आप लंबे समय के लिए निवेश करें, ये सरकार कहती है, और आपका पैसा बढ़ेगा। अब ये डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है, इसने बोला कि इससे भी अच्छा मैकेनिज्म किया जा सकता है, तो ये भी बोलती है भाई लंबे समय के लिए पैसे डाल दो, मतलब कि 1 साल के लिए डाल दो, 6 महीने के लिए डाल दो, और 600 दिन के लिए डाल दो, प्रोटोकॉल को मजबूत करो। मैं अपने लिए पैसे कमाने के लिए नहीं आई हूँ, ओरिजिन के डेवलपर ना बंद कमरे में देखते हुए सोचते होंगे कि जब इस तरीके से प्राइस डाउन होता होगा कि मैंने तो बहुत अच्छी चीज बना के दी थी, ईश्वर ने तो अच्छी चीज बना के दी, ईश्वर के ही माध्यम के रूप में इन्होंने बना के दिया, लेकिन लोग लालची लोगों ने खत्म कर दिया। मनुष्य की समस्या यही है। इसीलिए मेरा विनम्रता पूर्वक सभी लोगों से आग्रह है, बॉन्ड्स को समझें, बॉन्ड्स को सभी लोगों को समझाएं, और बॉन्ड्स में हर लीडर पहले स्वयं इन्वेस्ट करें, उसके बाद बाकी जो नए लोग हैं उनको भी प्रेरित करें, चाहे वो थोड़ा सा ही पैसा लगाएं, परंतु लगाएं, क्योंकि अल्टीमेटली फायदा उन्हीं से होगा। ओरिजिन रहेगा तब आज आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छा एंजॉय कर पा रहे हैं। जो विनय सर ने कहा कि जीवन स्तर 360 डिग्री टर्न हुई है, 180 डिग्री का एंगल बनाया है आपका, उत्तरी ध्रुव से आप दक्षिणी ध्रुव पे आ गए हैं, इस तरीके से आपका जीवन परिवर्तन हुआ है। तो भैया अगर आप सोचते हैं कि इसी तरीके से जीवन परिवर्तित होते रहे, आप अपने परिवार का, अपने समाज का, सभी का जीवन स्तर उठा सकें, तो आपकी मेरी सभी लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि बॉन्ड्स परचेस करें आप, और प्रोटोकॉल को मजबूत कराएं। यहाँ तक क्लियर है विनय सर? इज इट क्लियर द बॉन्ड्स मैकेनिज्म? यस। बॉन्ड खरीदने के बहुत सारे फायदे में से एक फायदा जो सबसे समझ में आता है सर, तत्काल में ही इतने बड़े फायदे मिल जाते हैं, कम रेट में ज्यादा एलजीनेस, और ज्यादा एलजीनेस बराबर ज्यादा ग्रोथ। बिल्कुल। तो मैं आगे बढ़ूं सर। सबसे पहला आज का टॉपिक था कि एपीवाई। अगर आप मेरे पुराने सेशन को देखे हुए हैं तो मैंने उस समय 6 महीना पहले, 4 महीना पहले, या अपने बार सेशन में जब भी आता था मैं बोलता था कि जितने ज्यादा बॉन्ड्स परचेस होंगे एपीवाई का बढ़ने की संभावना उतनी बढ़ जाती है, और एपीवाई बढ़ता है। बॉन्ड परचेस करिए, एपीवाई बढ़ने स्टार्ट होती है। मैथमेटिकली 0.2 से नीचे जा सकती थी, प्रैक्टिकली भी 0.2 से नीचे गई, लोगों ने बॉन्ड परचेस करना स्टार्ट किया।
600 डेज वाले में देखें 0.2 के ऊपर चली गई। अगला प्रश्न, क्या लोगों को 0.2 के नीचे आ सकता है? आ सकता है। अगर फिर से लोग बॉन्ड परचेस नहीं करेंगे, कम बॉन्ड परचेस करेंगे तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। सर कहाँ तक जाएगा? 0.1 तक भी जा सकता है। अगर इसी तरीके से भगा के बेचते रहे आप लोग, बॉन्ड्स परचेस नहीं किए और लॉकिंग कम रखे, तो सिंपल सा बात है, हो सकता है। लेकिन मैं भाई ये भी बोलता हूँ कि अगर 0.1 भी आ जाए, 0.15 भी आ जाए, तो भी इस प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट की लिक्विडिटी इतनी हाई है, जो डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड का ऑलरेडी नंबर 1 प्रोजेक्ट हो चुका है, जिसकी मार्केट कैप मोर देन $5 बिलियन है, उस प्रोजेक्ट से अगर आपको पैसा 2 गुना तक भी मिलता है, कम है पैसा, और उसके बाद वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसके अगले साल 2 गुना को 4 गुना बना देगा, कम है। नहीं तो फिर जाइए उस तरह के प्रोजेक्ट्सों में या बाकी चीजों में, 6% फलाना और पीछे के व्यक्ति के नीचे के व्यक्ति का पैसा आपके पास आ गया, उसके साथ उसकी हाय भी आपको लग गई, तो मेरा पैसा तो डूब गया भाई, क्योंकि उसका डूबा हुआ पैसा तो आपके पास आया है। ऐसा मत करिए। इसीलिए प्रोटोकॉल कहती है कि एपीवाई कम होगी तो ये प्रोटोकॉल के लिए अच्छी चीज है, और कम होने के बाद भी एपीवाई ओरिजिन एलजीएनएस ने इतना मैकेनिज्म लगाया है कि भैया आपको गिरी हालत में 2 गुना 3 गुना पैसा तो दे ही देगी। अरे यार 5-5 साल लगता है एसआईपी में 2 गुना होने में पैसा, यहाँ पास अगर आपके पास 2 गुना 3 गुना हो रहा है तो कम है आपके पास, तो इतनी खूबसूरत चीज जो बनी हो खत्म कर दो उसको। अब पहला मैंने ये बताया था कि ये पहला मेरा जो टॉपिक था, हाउ द एपीवाई वर्क्स, वो मैंने बताया, वो उसको मैं और डिटेल में बताऊंगा। हाउ द ट्रेजरी वर्क, वो मैंने क्लियर किया, प्रयास किया। बॉन्ड 600 डेज के ऊपर भी मैंने क्लियर किया, नॉर्मल भी मैंने क्लियर किया, लिक्विडिटी पूल भी मैंने क्लियर किया, और ट्रेजरी भी मैंने क्लियर किया। अब मैं ये सब जो बातें बताया, इन बातों को अब मैं आईपैड से वापस से अपने लैपटॉप पे जाता हूँ, वहां पे स्क्रीन शेयर करूंगा और वहां से दिखाने का प्रयास करूंगा। उसके बाद उसको दिखाने के बाद आज अगर समय बचेगा तो कुछ प्रश्नों को हम ले सकते हैं। तो मे आई गो फॉरवर्ड विनय सर, हम उधर जाएं? यस सर। ओके, गिव मी 2 मिनट्स। इज इट माय स्क्रीन क्लियर ऑफ द लैपटॉप? यस सर। ओके, ये सब जो डेटा बताया मैंने आपको, अच्छा पहले इसको देखते हैं। हेलो विनय सर? यस सर। ओके ओके, द प्रोटोकॉल origin eternal contract, let me open this paper. In the 15 page of this paper, 15वें नंबर के पेज पे जाते हैं हम लोग, और यहाँ पास 1 मिनट सर, यहाँ पास एक डेटा है, इस लाइन को पढ़ें कोई, फिर ये एनोटेशन शुरू हो गया। 1 मिनट, मैं इसको हटाता हूँ। डिसेबल एनोटेशन फॉर अदर्स, स्टॉप शेयर, शेयर अगेन। क्लियर है, दिख रहा है सर? यस सर। यहाँ पे डेटा पढ़िए, ये ओरिजिनल इटर्नल कॉन्ट्रैक्ट, द वाइट पेपर जो ओरिजिन ने भेजा, यहाँ पास इन्होंने एक बात लिखा हुआ है, यहाँ से म्यूचुअल कॉपरेशन विल प्रोड्यूस द बेस्ट रिजल्ट एंड इफ यू डोंट प्लान टू स्टिक विथ इट इन द लॉन्ग टर्म वी रिकमेंड दैट यू डोंट गेट इन्वॉल्व्ड। आपसी सहयोग ही असली आपको क्या कहते हैं, फायदा देगा। और अगर आपका ये विचार नहीं है कि आप लंबे समय तक यहाँ रहें, तो स्वयं ओरिजिन एलजीएनएस ये कह रही है कि हम आपको कहते हैं कि भैया आप हमारे प्रोटोकॉल में मत आइए। क्या पढ़ा था आप लोगों ने कभी ये डेटा? बताइए दिल से, ईमानदारी पूर्वक, दिल पे हाथ रख के। कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा, मतलब समझा था। जिसने इतनी अच्छी
सिस्टम डेवलप किया, वो खुद ही लोगों को बोलती है कि भैया अगर आप लालची हैं तो भाई मत आओ यहाँ पर, क्योंकि हम ये प्रोटोकॉल लोगों के जीवन स्तर को तो बेहतर करने के लिए बना ही रहे हैं, लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने के लिए भी बना रहे हैं, लेकिन आप लोगों का लालच उन गरीबों लोगों के लिए क्या कहते हैं प्रॉब्लम कर देगा। यहाँ पर क्या इन्होंने एक एग्जांपल दिया, वी डोंट नीड पीपल who sell BTC for $50,000 and buy it back for the $30,000. Maybe the LGNS you hold is better BTC। तो ये कहती है हम वैसे लोग नहीं चाहते हैं भाई जो मार्केट को मैनिपुलेट करें, महंगे में खरीदें और बेच दें, या इसके पीछे इनक्रिप्टेड मैसेज ये है कि नॉन लॉकिंग में रखें और भगाभग बेच के निकल जाएं, तो वो बाकी लोग को फंसा देंगे और बाकी लोग जिन्होंने खरीदा है उससे प्रोटोकॉल मजबूत नहीं होगा, वह कमजोर होगा और वो लोग ठगा हुआ महसूस करेंगे। तो ऐसे मार्केट मैनिपुलेटर तरह से कार्य ना करें। आपको मे बी द एलजीएनएस स्वयं ओरिजिन कह रही है कि एलजीएनएस आपको अगर होल्ड करते हैं लंबे समय से, वो बिटकॉइन से बेटर होगी, बिटकॉइन से ज्यादा रिटर्न देगी। बिटकॉइन से टेक्नोलॉजी में बेटर की बात नहीं कह रहे हैं वो, बिटकॉइन इज द वन ऑफ द बेस्ट ब्यूटी which was developed by the Satoshi Nakamoto team or the Satoshi Nakamoto. They are saying if you hold the LGNS, it means what? It could give you the better result than the Bitcoin. कितनी बड़ी बात कितने कम शब्दों में इन्होंने कह दिया। मैं जो भी आपको बात कह रहा था मेरे शब्द नहीं थे, ओरिजिन के थे, बस बोली मेरी थी, तरीका मेरा था, बात तो ओरिजिन नहीं कहा है। ये क्लियर हुआ क्या सर? क्यों वो बोलते हैं लॉन्ग टर्म में आने के लिए, ये मैंने आपको दिखाया। Yes, very clear, sir. अब यहाँ पास चलिए, मैं ये तो इटर्नल कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत सारे लोगों के पास होगा, मैं आ जाता हूँ इसको व्हाइट पेपर में जो चीज लिखी हो उसके थ्रू दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये मैं आता हूँ ओरिजिन के व्हाइट पेपर के बुक पे, यहाँ पे ओरिजिन कॉन्ट्रैक्ट इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है, इसको ऊपर करता हूँ द इटर्नल कोऑर्डिनेशन थ्योरी। लेकिन हमको तो पढ़ना लिखना होता है, लेकिन आप जिस दिन ये पढ़ेंगे समझेंगे, आप मार्केट में उतने बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इसको डिकोड करिए, ये डिकोड करने का मतलब है इनक्रिप्टेड भाषा में है, थोड़ा सा मेहनत करिए, होमवर्क करिए और आप देखिए, और अपने लीडरशिप का, धर्म का, कर्तव्य का पालन करिए, अपना धर्म निभाइए। यहाँ पास क्या है, यहाँ पास ये खुद बोलती है ओरिजिन इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट अनेबल्स एंड इम्प्लीमेंट सिग्निफिकेंट शिफ्ट्स इन अप्लाइंग इकोनॉमिक थ्योरी। मैं इसको आप लोग के लिए समराइज करता हूँ, बहुत डीप में है सब चीजें, कि इकोनॉमिक्स कैसे कार्य करती है, किस तरीके से ऐसा एसेट बनाया जाए जिस एसेट के आधार पे लोगों का बेनिफिट हो सके। तो ओरिजिन उस पे काम करती है, वो बोलती है 3 तरह के मैकेनिज्म होते हैं। देखिए यहाँ पास ये लिखेगी, द रिलेशनशिप बिटवीन द रियल इकोनॉमी एंड द डिजिटल इकोनॉमी। रियल इकोनॉमी मतलब जो भी आप खरीदते हैं, जिनको आप टच कर सकते हैं, वो रियल इकोनॉमी है, और डिजिटल इकोनॉमी में वो कैसे हो सकती है उसके ऊपर इन्होंने रिसर्च किया, बाद में डिटेल में बताया, मैं उस डिटेल तक डायरेक्ट लाता हूँ। वही यहाँ पास चीज है गेम थ्योरी के रूप में, गेम थ्योरी ऑफ ओरिजिन प्रोटोकॉल। यहाँ पास प्रिजनर डायलेमा झेल लेंगे, और आप लोग आज मुझे कि आज के लिए बहुत है, फिर किसी दिन बताऊं विनय सर। 9:30 तक एटलीस्ट तो मेरे ख्याल से अपन हो ही सकते हैं सर, अगर किसी पे जाना भी तो। ठीक है सर, एक मैं नाम नहीं लूंगा, एक कम्युनिटी है ग्रो टुगेदर के अलावा, उस कम्युनिटी ने मुझे मीटिंग के लिए इनवाइट किया था। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, तो वहाँ के भी टॉप लेवल के जो लीडर थे उन्होंने बोला शशि जी आपको जितना समय लेना है आप ले लीजिए, आज जिन लोगों को जाना होगा वो जा सकते हैं। और उन लोगों ने 4.5 से 5 घंटे तक जूम के सेशन में बंधे हुए थे, और मैंने उनको वो केवल एक दिन अपना बहुत शेड्यूल व्यस्त था समय दे पाया था। मैं कोई तुरम्मा खान नहीं हूँ सर, मैं भी आप लोग की तरह एक इन्वेस्टर हूँ, और क्योंकि पैसा लगा हुआ है, मेहनत का है, तो मैं स्टडी करता हूँ और स्टडी के आधार पे ही बताता हूँ। क्योंकि मेरा कोई डायरेक्ट कांटेक्ट तो नहीं है ओरिजिन के डेवलपर तक, ना किसी व्यक्ति का है, तो मैं जो ओरिजिन बताती है उसी के आधार पे मैं चीजों को डिकोड करता हूँ।
तो वहां पास उन लोगों ने 4 से 5 घंटा सुना था। लेकिन मैं भी ये समझता हूँ एज अ लेक्चरर, एक समय में इतने डीप में जाने से दिमाग में चीजें नहीं उतर पाती हैं, तो मैं शॉर्ट वे में इसको बताने का प्रयास करता हूँ। फिर किसी दिन जब समय मिलेगा तो इसको कंटिन्यू कर पाएंगे हम। प्रिजनर डायलेमा मैंने कई बार क्लियर किया है कि इसको आप ऐसे समझें, दो चोर हैं, और यही चीज को ओरिजिन ने बताया, दो चोर हैं, दोनों चोरी करने जाते हैं, और चोरी की प्लानिंग बहुत ही तगड़ी की हुई होती है उन लोगों की। उन लोगों ने ये भी प्लानिंग करके रखा हुआ होता है कि अगर हम पकड़ा जाएंगे तो पुलिस में किस तरीके से बात करना है। तो दो चोर हैं, दोनों चोरों ने चोरी किया, और चोरी करने के बाद वो पकड़ा गया। पुलिस पकड़ के लाती है और दोनों को साथ में रोकती है और बोलती है प्लान बताओ कैसे कैसे चोरी किए थे, कहाँ सोना छुपा के रखा हुआ आपने। अब दोनों लोगों ने जैसा प्लानिंग किया हुआ था, दोनों शांत है, हमने कोई चोरी वोरी नहीं किया है, कोई सोना वोना नहीं है हमारे पास, आपके पास प्रूफ क्या है? तो पुलिस के पास प्रूफ तो होता नहीं, क्योंकि प्लानिंग बहुत तगड़ी होती है। लेकिन पुलिस भी हार नहीं मानने वाली होती, बोले कि कैसे हम इनको क्या कहते हैं, इनसे सच को उगलवाएं। तो दोनों अगर शांत रहते हैं, तो देखिए द प्लेयर 1 एंड द प्लेयर 2 दोनों अगर शांत रहते हैं, बोथ आर द क्वाइट, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि पुलिस के पास एविडेंस नहीं आएगा, सबूत नहीं आएगा, कुछ महीने तक रखेंगे और दोनों को छोड़ना पड़ेगा। दिस इज द सिनेरियो नंबर 1। ये पहला सिनेरियो है। द सिनेरियो नंबर 2, पुलिस क्या करती है, दोनों को बोलती है अलग अलग करो, एक को दूसरे कमरे में और एक को दूसरे कमरे में ले जाओ, दोनों से अलग अलग क्या करो, इंट्रोगेशन करो। दोनों को बोलती है कि अगर आप, पहले वाले व्यक्ति, अगर आप मतलब पहला चोर, अगर तुम मुझे सच बता देते हो तो मैं तुमको छोड़ दूंगी, उसको पकड़ लेंगे। और यही प्रपोजल सेकंड वाले को भी बोलती है कि तुम मुझे बता दो, तुमको छोड़ देंगे और पहले वाले को पकड़ लेंगे। लेकिन ये दोनों चोर ने ये बात पहले ही सोच के रखा था कि ऐसा कर सकती है पुलिस, तो उस सिनारियो में भी तुमको कुछ नहीं बताना है। दोनों का अगर एक दूसरे के ऊपर अटूट विश्वास है तो दोनों उसके बाद भी नहीं बताएंगे। पुलिस के पास एविडेंस तो है नहीं, तो फिर दोनों छूट जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा कुछ दिनों का इंट्रोगेशन होगा, छोड़ना पड़ेगा। लेकिन पुलिस भी हार नहीं मानती है, वो तरह तरह के ऑफर देती है, एविडेंस दिखाती है कि देखो पहले वाला व्यक्ति का हिस्ट्री ये है, दूसरे वाले को बताती है देखो तुम्हारा, पहले वाले को दूसरे वाले का हिस्ट्री दिखाती है, देखो इसने तो तुम्हारे साथ धोखा दिया था इस समय में, ऐसे ऐसे करके प्रलोभन देती है, अब तुम बता दो। अब कुछ समय के बाद दोनों के मन में डाउट आने लगता है, अगर यार मैं नहीं बताया, वो बता दिया तो मैं तो क्या कहते हैं जेल चला जाऊंगा, वो व्यक्ति तो बच जाएगा। दूसरा वाला सोचता है अगर मैं नहीं बताया, वो बता दिया तो मैं जेल चला जाऊंगा, वो बच जाएगा। इस चक्कर में से दोनों व्यक्ति में से कोई भी अगर एक बता दे तो एक व्यक्ति का तो फंसना कंफर्म है। अब ये भी हो सकता है कि पुलिस ऐसा ज्ञान दे के दोनों से प्लान उगलवा ले, तो दोनों व्यक्ति प्लान बता दिए तो दोनों फंस जाएंगे। तो 3 कंडीशन, पहला कंडीशन दोनों व्यक्ति ना बताएं और बच जाएंगे। सेकंड कंडीशन, दो में से कोई एक भी व्यक्ति बता दे तो एक व्यक्ति फंसेगा, एक व्यक्ति बचेगा। दोनों बता दे, दोनों व्यक्ति फंसेगा। तो ये सिनारियो वो है। अब इसी को थोड़ा सा मैं और अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? इसको ध्यान में रखिए क्योंकि मैं आगे बताने वाला हूँ। इज इट क्लियर विनय सर? इज इट क्लियर? क्लियर क्लियर सर। अगले पेज पे जाते मैंने हैं। ग्रुप में व्हाइट हिंदी पेपर। में भी इसके डाल दिया सर, अब ये ओके, इसका थ्योरी, गेम थ्योरी का। बहुत ही यस। अच्छा बात सर, बहुत ही अच्छा बात। तो देखिए, द सिनेरियो नंबर 1 is called the pledge alienus stake. The scenario number 2 is like the bond. अब ये वो वाली सिनेरियो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन है उसी से। The scenario number 3 is the sell. अगर दोनों व्यक्ति, और यहाँ पे दोनों व्यक्ति से तात्पर्य ये है द बायर एंड द सेलर, या ज्यादातर लोग स्टेक करते हैं। स्टेक के दो मैकेनिज्म, नॉन लॉकिंग और बॉन्ड मैकेनिज्म, जिसमें ज्यादा बेटर बॉन्ड मैकेनिज्म है, ये अभी हमने डिटेल में देखा। तो प्रोटोकॉल ज्यादा मजबूत होगा, 3,3 आएगा। अब अगर मान लेते हैं दो में से कोई एक व्यक्ति स्टेक करता है, एक बॉन्ड लेता है, तो 1,3 होगा। ये एक मैट्रिक्स है, 3x3 का मैट्रिक्स है। मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स स्टाइल होता है डेटा को रिप्रेजेंट करने का।
तो दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ 3x3, मतलब टोटल इसमें एक्चुअली में आपके पास एक तरह से 9 खाने होंगे। देखिए 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर। तो 3x3 मैट्रिक्स के हिसाब से अगर ज्यादातर लोग स्टेक करेंगे, ज्यादातर लोग बॉन्ड लेंगे, ज्यादातर लोग लॉकिंग तरह का भी रखेंगे या स्टेक में भी रखेंगे, तो इससे प्रोटोकॉल मजबूत होगा। लेकिन इससे एक समस्या क्या जनरेट हो सकती है कि प्रोटोकॉल मजबूत होगा तो मिंट होके कॉइन्स भी ज्यादा आएंगे, तो जिससे सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। इसीलिए उसका तरीका ये है जो ओरिजिन बोलती है कि बॉन्ड परचेस करें। और तीसरा तरीका ओरिजिन क्या बोलती है कि एलजीएनएस का बर्न होना भी इंपॉर्टेंट है, तो वो बर्न होके भी हटाएगी, तभी तो स्कैरसिटी जनरेट होगी। अब अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति स्टेक करता है, कोई व्यक्ति बॉन्ड लेता है, तो भी प्रोटोकॉल ठीक ठाक चलेगी। लेकिन सभी लोग सेल करना स्टार्ट कर दें तो सेल में ये -3 जीरो खत्म हो जाएगा प्रोजेक्ट। ये खुद ओरिजिन एलजीएनएस ने बता दिया है कि अगर आप लगातार ज्यादातर लोग बॉन्ड परचेस नहीं करेंगे, सेलिंग प्रेशर बनाएंगे, तो ये जो चीज हमने बनाया था ये चीज खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए मेरे भाई आप सभी लोग से विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि अगर आप अपने जीवन स्तर को, अपने परिवार, अपने समाज के जीवन स्तर को बढ़ा के रखना चाहते हैं तो ओरिजिन का चलना आवश्यक है। ओरिजिन चलते रहेगी, लेकिन आपकी, मेरी, सभी लीडर की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो बॉन्ड्स लें। वो स्वयं बॉन्ड लेंगे तो बाकी लोग भी बॉन्ड लेंगे। उसका फॉर्मूला आप डेवलप कर लें कि कितने प्रतिशत का आप लेंगे अपने सेट का, कितने बाकी लोग को करना चाहिए। और कोई गारंटी वारंटी नहीं होता भाई, आप उनको एजुकेट करें। जो कि ग्रो टुगेदर की टीम मेरे ख्याल से ओरिजिन एलजीएनएस को जितना एजुकेट करी है, मेरे नॉलेज में तो उतना कोई कर भी नहीं रहा है। ये टीम से ज्यादा एजुकेशन कोई दे भी नहीं रही है। तो आप आए, बिल्कुल आए, हमसे जुड़े हैं, तभी मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, तभी मैं आऊंगा। नहीं तो भाई जब कुछ मोटिवेशन ही नहीं है, बताना ही नहीं है, तो मैं अपना स्टडी कर रहा हूँ, मेरी टीम के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ, वो मैं उनको बता रहा हूँ। साफ साफ बात यह है। तो क्योंकि अगर सरस्वती है तो लक्ष्मी आ जाएगी। और भी कई सारे मैकेनिज्म है जिससे क्या कहते हैं मैं अपने जीवन स्तर को उठा लेता हूँ। ऑरिजिन तो वन ऑफ द बेस्ट है। तो जब अगर आप चीज की वैल्यू नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो मोटिवेशन खत्म हो जाएगा तो फिर आप स्वयं भी, मार्केट में हजारों लोग हैं, मैं ही थोड़ी हूँ यार, लाखों इंजीनियर्स हैं, लाखों फलाने लोग हैं, आप स्वयं में इतने इतने लोग हैं। स्वयं ही स्टडी करें, लेकिन स्टडी करें, क्योंकि हम स्टडी करते नहीं हैं और हम सोचते हैं पैसे बन जाए तगड़े, तो नहीं। स्टडी करें, बॉन्ड को स्टडी करें, इंटरनल मैकेनिज्म को स्टडी करें, तब आपको समझ आए। क्योंकि यहाँ पे इंटरनल मैकेनिज्म 3 तरीके से, वो भी मैं दिखाता हूँ अभी। आगे बढ़ते हैं। ये चीज क्लियर हुआ क्या सर आप लोगों को? हेलो, ये ये प्रिजनर डायलेमा क्लियर हुआ? गेम थ्योरी, प्रिजनर डायलेमा, ये इस प्रोजेक्ट की क्लियर है सर, और हिंदी में भी इनको बैकबोन है। समझ में नहीं आएगा, ग्रुप में जा चुका है। वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, द सोशल नेगोशिएशन इन द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑटोनॉमी। यहाँ पास अगर आप जाएंगे, हाउ टू वेरीफाई द इटर्नल कोऑर्डिनेशन थ्योरी ऑफ द ओरिजिन प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझें। यहाँ पास 3 तरह के कोऑर्डिनेशंस हैं। इटर्नल कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है, एक होता है प्राइस कोऑर्डिनेशन और एक होता है इटर्नल कोऑर्डिनेशन। प्राइस कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है एलजीएनएस के प्राइस के आधार पे किस तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं लोग, वो बायर सेलर सभी लोग, जिसके आधार पे प्रोटोकॉल मजबूत हो सके। समय कम है इसलिए थोड़ा फास्ट होऊंगा मैं, है। और एक होता है इंटरनल कोऑर्डिनेशन की ओरिजिन एलजीएनएस ने ऐसे क्या मैकेनिज्म डेवलप किए हुए हैं कि ज्यादातर लोग, जब होल्डर्स की संख्या बढ़ेगी तो उन बढ़े हुए लोगों को भी एक ठीक ठाक एपीवाई दे सके। क्योंकि एपीवाई डिस्ट्रीब्यूट होता है भाई। यही साफ साफ बात यह है कि आपके पास घर में इतने, मान लेते हैं 1 बोरा चावल है और 1 बोरा चावल आप लोग को क्या कहते हैं 10 लोग को बांटना है, उसमें मान लेते हैं 10 किलो था तो सबको 1-1 किलो मिला। लेकिन अगर लोगों की संख्या बढ़ेगी तो 1 किलो से कम मिलेगा और चावल आपके पास उतना ही है। तो इसका तरीका क्या है कि आप बोरे में चावल की क्वांटिटी बढ़ाइए। क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो लोग बढ़ेंगे तो भी सबको बराबर बराबर उनकी पूर्ति होगी। कैसे बढ़ाएंगे? बॉन्ड्स मैकेनिज्म से। तो ये सब इटर्नल कोऑर्डिनेशन है, मैकेनिज्म है। तो ये बॉन्ड मैकेनिज्म दिखाया, ट्रेजरी बताया, और जो मैंने आरएफबी वैल्यू बताया था, ये सब प्रूफ है। ये जो मैं आपको इतनी जो चीजें बताया ना, ये यहीं से आई है। मैं कोई हवा में थोड़ी बता सकता हूँ, कहाँ से मेरे पास ज्ञान आएगा? कहीं से नहीं आ सकता। जो मैं पढ़ा हूँ भाई, जो मैं समझा हूँ, वही आप लोग को बताया हूँ।
ये वही बता रहा है मिंटिंग किस तरीके से मिंट होके आ रही है और कैसे इशू होके आ रही है। ये देखिए यहाँ पास लिखा हुआ है द ट्रेजरी रिजर्व 1:1 जो हमारे पास 1 के हिसाब से वो है। यहाँ पास देखिए द रिस्क फ्री वैल्यू RFE इज द स्टेबल अमाउंट बैकिंग द ईच LGNS टोकन मिंटेड एंड सोल्ड थ्रू द बॉन्ड। इसका एक प्रूफ दिखा रहा हूँ आपके सामने। आते हैं हम यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं। रिस्क फ्री वैल्यू ऑफ ट्रेजरी एसेट कितना है? लगभग $820 मिलियन के करीब है 820। और अभी एलजीएनएस की सप्लाई कितनी है भाई? ये देखिए, ये भी रिफ्रेश करता हूँ। ये डेटा को समझना इंपॉर्टेंट है। एलजीएनएस की जो सप्लाई है आपके पास वो देखिए कितनी है, 650.44 मिलियन। और ट्रेजरी में कितनी वैल्यू है? 800 समथिंग। मतलब अभी लगभग 150 मिलियन एलजीएनएस की तुलना में आरएफपी वैल्यू ज्यादा है। इसको ज्यादा बढ़ाइए भाई, ये वैल्यू को ज्यादा बढ़ाएंगे आप, डिवाइड कर दीजिए। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल सा क्या किया, ये इस पूरे डेटा से ये जो टोटल एलजीएनएस सप्लाई हुई है इस वैल्यू को मैं क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो मुझे ये पता चल गया कि एक्चुअली में एक एलजीएनएस के अभी कितने एलजीएनएस की बैकिंग, कितने डाई की बैकिंग इनके पास ट्रेजरी में है, जिसके आधार पे ये मिंट कर पाएंगे। दूसरा एक डेटा ये है भाई, ये 40 मिलियन बर्न हुए, 40 नहीं, अभी लगभग 31 मिलियन जो एलजीएनएस है बर्न हुए। अब बर्निंग जिस हिसाब से हो रही है उसकी तुलना में मिंटिंग फास्ट हो रही है, और मिंटिंग फास्ट होगी तो ट्रेजरी के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा भाई, और ट्रेजरी के ऊपर प्रेशर आप कम बढ़ाएंगे तो आपकी एपीवाई बढ़ेगी। अब एपीवाई बढ़वाना चाहते हैं तो ट्रेजरी में इस वैल्यू को बढ़वाई। ये वैल्यू कैसे बढ़वाएंगे? ये वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको बॉन्ड्स लेने पड़ेंगे ज्यादातर। और तो सर, बॉन्ड्स जो क्वेश्चंस आ रहा था लोगों के कि रेट कब तक बढ़ेगा, रेट क्यों गिर रहा है, तो उसका आंसर भी हम यहीं से समझ सकते हैं। आप जितने, हाँ, 2-3 और आंसर बताता हूँ। रेट अभी दिसंबर और इतने तुरंत में, देखिए मैं यहाँ पे गलत हो सकता हूँ क्योंकि ये मार्केट है, मार्केट का डेटा, मार्केट का रिसर्च कोई भी प्रॉपर नहीं बता सकता। लेकिन अभी रेट को बढ़ने में समय लगेंगे। दिसंबर का जो समय होता है, नवंबर का जो समय होता है, न्यू ईयर का समय होता है, क्रिसमस का समय होता है, बाहर की कम्युनिटी बहुत बड़े मात्रा में सेलिंग करती है। और मेरे को तो ये भी समझ नहीं आता इतना बाहर, जैसे हमारे देश में लोग क्या कहते हैं, हमको पैसे बचाने की आदत होती है, वहां पे बचाने की आदत कम होती है। यह दूसरा, इतना डीप स्टडी ऑन एवरेज में बात कर रहा हूँ, ऑन एवरेज डीप स्टडी कम करते हैं लोग वहाँ के, और इतना फील्ड वर्क भी नहीं होता है, तो मेरे ख्याल से इतना एजुकेशन भी ऑन एवरेज लोगों के पास नहीं जाता है, तो वो सेलिंग प्रेशर ज्यादा करते। इस मायने में हम बहुत लकी हैं, वी आर वेरी प्राउड इंडियन कि हमारी कम्युनिटी उस मात्रा में सेल नहीं करती है। और एक भारतीय होने के नाते हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम इस प्रोजेक्ट में ज्यादा से ज्यादा लोग को इन्वॉल्व कर सकें, बॉन्ड के साथ भी इन्वॉल्व कर सकें। तो उससे क्या होगा, हम इस प्रोटोकॉल को ज्यादा मजबूती प्रदान कर पाएंगे। जो अभी बाहर की कम्युनिटी के पास जो ज्यादा एज है, जो ज्यादा मतलब डंप करने की क्षमता है, वो उनके पास ना रहे, हमारे पास पंप करने की क्षमता रहे। क्यों? क्योंकि हमारा देश अभी अंडर डेवलप है, हमको अपने देश के लोगों की गरीबी को ऊपर उठाना है, तो ये एक मैकेनिज्म हो सकता है। आप बोल रहे हैं अरे भारत देश का, आप ही समझिए ना, ग्रो टुगेदर के माध्यम से या बाकी आप सभी लोगों ने कितने लोगों का जीवन स्तर बदलने का प्रयास किया, आपका स्वयं का तो बदल रहा है। तो ऐसे ही बूंद बूंद से घड़ा भरता है भाई, तो प्रयास करें। वो सब देश बहुत छोटे देश हैं, 2 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ के देश हैं। चाइना में तो एक्चुअली में बैन है, जो लोग चाइना चाइना करते हैं, चाइना में एक्चुअली में बैन है, हांगकांग से आते हैं जो कि ऑटोनोमस है। हांगकांग बहुत बड़ा जगह नहीं है, ठीक है, ऑटोनोमस से चाइना का कंट्रोल है, बट हांगकांग की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है। तो एक्चुअल कम्युनिटी साउथ कोरिया की है, ये है हांगकांग की है, सार्क कंट्रीज के इधर उधर की कंट्री की है। और उसके बाद एशियन कंट्रीज में इधर चाइना, सॉरी, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब लोगों की कुछ कम्युनिटी है, और ये सब ज्यादा अंडर डेवलप्ड लोग हैं। तो यहाँ तक अगर प्रोजेक्ट बड़ी मात्रा में जाएगा और हम में बचाने की थोड़ी ये क्षमता होती है, हम बचाते हैं पैसे को, तो हम ट्रेजरी में रख के बचा सकते हैं, उन कम्युनिटी को हम जवाब दे सकते हैं, वी हैव अ गुड प्रोजेक्ट, दिस इज अ डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट। एक, the project cannot claim itself this project is developed from the China or Falana, they have opened for the all, so we have a power
वी कैन गिव द प्रपोजल टू द डाउ कम्युनिटी। वी इंडियंस अगर हम ज्यादातर लोगों को क्या कहते हैं यहाँ पास कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसके बाद हम बता सकें देखिए हमारे देश के हमारे लोगों ने, हमारी कम्युनिटी ने इतने लोगों को के जीवन स्तर को उठाने का प्रयास किया, अब आप एक मैकेनिज्म डाल दीजिए, नया मैकेनिज्म, जिससे बाहर की कम्युनिटी भी इस तरह से हैवी सेलिंग ना कर सके। तो ये प्रश्न कि रेट कब बढ़ेगा, बॉन्ड्स ज्यादा परचेस करें, ट्रेजरी में पैसे आएंगे, सेलिंग प्रेशर कम होगा, रेट बढ़ेगा। और फिर जो नए नए चीजें आई हैं जैसे कि जो क्रॉस चेन है, मैं आज उसके ऊपर नहीं लेना चाहता, और आगे का जो मतलब जब कभी भी सेशन होगा जो ये आएगा आपके पास, ये जब आएगा तो मामला बहुत बदलेगा, ऐसा मेरा मानना है। जब यहाँ पास प्राइवेसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आएगा और जब ये प्राइवेसी स्टेबल कॉइन फुल फ्लेज होगा, तब मामला काफी बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, प्राइस भी बढ़ेगा। तो प्राइस बढ़ेगा, तुरंत में प्राइस बढ़ जाएगा क्या? मैं गलत हो सकता हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन संभावना अभी कम है कि तुरंत में प्राइस बढ़ जाएगा, समय लगेगा। अभी क्रिसमस भी है, न्यू ईयर भी है, तो बाहर की कम्युनिटी सेल करती है तो सेल करेगी, डेमोक्रेसी है, आप किसी को रोक नहीं सकते। जिन लोगों ने बॉन्ड्स में परचेस किए हैं तो ये आप लोग के लिए अच्छा मौका है। प्रोटोकॉल जो ऑलरेडी टॉप 30 का प्रोटोकॉल हो चुका है, देखिए ना भाई, मैं कितने बार बताता हूँ, $5.15 बिलियन, मार्केट कैप पे जाइए ना आप, कितने बार दिखाया हूँ इसी चीज को। यहाँ पे यूनिसेफ को देखिए, वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट, मार्केट कैप 3.54 बिलियन, इससे ज्यादा मार्केट कैप है भाई, ऑलरेडी टॉप 30 का प्रोजेक्ट हो चुकी है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसकी क्या कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन इतनी है, इतना हैवी ट्रेडिंग वॉल्यूम है, वैसे ही चला जाएगा, कहीं कुछ नहीं होना है। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन एज पर द कैलकुलेशन, Origin is the one of the best project of the crypto world. It is long lasting project, never ending project, तब तक जब तक लोगों की ग्रीड, लोगों का जो लालच है वो कम रहे, लोग ज्यादा लालची ना हो। नहीं तो ओरिजिन ने तो खुद ही गेम थ्योरी में ये बात कह दिया है कि भैया वो लोग दूर रहें जो ज्यादा लालच से आएंगे, जो लोग लंबे समय के लिए आ रहे हैं, ये प्रोजेक्ट कभी खत्म नहीं होगा। इस प्रश्न का भी उत्तर आपको मिला होगा कि प्राइस कब बढ़ेगा, एपीवाई कब बढ़ेगी, और ये भी आपको डेटा मैंने दिखाया कि क्या कहते हैं, ये जब ट्रेजरी में वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी तो ये वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ये वैल्यू आप जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, भविष्य में आपको प्राइस भी उतना ही ज्यादा बढ़ते हुए दिखेगा, क्योंकि जितना मिंट हो रहा है उसकी तुलना में बर्निंग स्लो है। अब बर्निंग स्लो होने के लिए अब वो कुछ कर नहीं सकती, उसने तो इतना अच्छा मैकेनिज्म डेवलप कर दिया, बर्निंग के ऊपर एक अलग सेशन लेंगे। और बर्निंग होती कहाँ से, ये भी मैं कई बार दिखाता हूँ भाई, आप लोग देखते नहीं। यहाँ पास 1 मिनट, लिक्विडिटी पूल ये कोड स्टडी करिए, कोड से समझ आएगा। एआई है माध्यम आपके पास समझने का कोड, नहीं तो आप किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से आपने क्या कहते हैं ज्ञान को बढ़ाइए, उससे आपके पैसे अपने आप बढ़ेंगे। ये जो बोलती है बर्निंग, ये डायनामिक फंक्शन में आपको पार्टिसिपेट करवाना है। इस डायनामिक फंक्शन में फंक्शन अंडरस्कोर बर्न एड्रेस फ्रॉम इतना, ये नल एड्रेस पे जाता है भाई, एड्रेस 0 है, बर्न होके सर्कुलेशन से हटेगी। इटर्नल कोऑर्डिनेशन जो मैंने आपको दिखाया था कॉन्ट्रैक्ट, उसमें भी लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे ये बर्न होगी, मतलब ये अभी लगभग 30 मिलियन 31 मिलियन है, इसकी वैल्यू बढ़ेगी आरएफवी की, तो ये जो आपके पास सप्लाई है, ये जो आपके पास सप्लाई है, इसकी वैल्यू भी क्या कहते हैं आपके पास मेंटेन रहेगी, तो प्राइस भी बढ़ता हुआ दिखेगा, साथ ही साथ प्रोटोकॉल स्ट्रांग होता हुआ भी दिखेगा। और प्रोटोकॉल के स्ट्रांग होने के लिए इसने इतना अच्छे अच्छे ऑप्शन दे तो दिए हैं भाई, 600 डेज में कि रिवॉर्ड लॉटरी का सिस्टम है, आपको ये मिलेगा प्रति 400, ये सब चीजें करते जाइए, जितना आप करते जाएंगे
उतना आपको फायदा होगा। मेरे ख्याल से मैंने बहुत देर तक सभी लोग का समय ले लिया है। सभी लोग काफी मतलब ज्यादा सर के ऊपर से पार भी हो गया होगा। समझ आया कि नहीं आया, मैंने प्रयास किया है। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच, इतने पेशेंस पूर्वक जितने लोगों ने भी समझने का प्रयास किया। मैंने थोड़े कड़े शब्दों का भी प्रयोग किया। मैं हाथ जोड़ के सभी लोगों से माफी मांगना चाहूंगा अगर मेरे शब्द किसी को खराब लगे हो, लेकिन इट इज द वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट। द ब्यूटी ऑफ द प्रोजेक्ट, इट इट्स अप टू अस। ये इस प्रोजेक्ट की सुंदरता हमारे ऊपर है और ये प्रोजेक्ट कहीं नहीं जाने वाला है। दिस इज द लॉन्ग लास्टिंग प्रोजेक्ट टिल द एंड एज पर द माई कैलकुलेशन। तो बॉन्ड्स में रहें और इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाएं और सभी के जीवन स्तर को उठाएं। थैंक यू सो मच, मेनी थैंक्स फॉर लिसनिंग। ओवर टू यू सर विनय कौशल सर। रियली ग्रेट लेसन सर, आपने जो इतनी डीप नॉलेज दिया है और आज हम रिस्क फ्री वैल्यू को समझ पाए, ट्रेजरी में कैसे जाता है, कौन कौन से चीजें हमें करना है जिससे हमारे सिस्टम को सपोर्ट मिलेगा, बॉन्ड कितना इंपॉर्टेंट है, और जिन लोगों को हमेशा से क्वेश्चन रहा है कि रेट कैसे कम जा रहा है, रेट कैसे बढ़ेगा, हमें क्या करना चाहिए। और निश्चित रूप से सर कुछ लोगों का क्वेश्चन इसलिए भी होता है कि वे सब रियल सपोर्ट करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा सिस्टम स्ट्रांग हो सके और हम सब विन विन सिचुएशन में आ सके। और आज आपने जितनी बारीकी से जितना डीप नॉलेज दिया है, रियली ऑसम सर। आप देख पा रहे होंगे कितने जबरदस्त लोगों के लव रिएक्शंस यहाँ पे आ रहे हैं, कितने ज्यादा आपको सर सब चाहते हैं। थैंक यू। और अभी आज के सेशन को जो लोग लिए हैं सर, आप देख पा रहे होंगे इतने सारे आपके लिए है सर। तो आप एक बात जो बोल रहे थे कि आपके जो कड़ा वर्ड या जो भी चीजें, सर निश्चित रूप से देखिए, जब तक कोई गुरु ज्ञान दे रहा है और थोड़ा सा कड़ाई ना करेगा, बोला जाता है ना, अगर वैद्य सचिव, ठीक है, ये सब लोग अगर मीठा बोलने लगे तो गड़बड़ होने वाला है, सेहत और धर्म और राज्य सबका हानि हो जाएगा। तो सर आपने जिस हिसाब से हम लोगों को पूरा ट्रीट किया है कि हमें कैसे सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, रिस्क फ्री वैल्यू को कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम बॉन्ड ले करके, हम सब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन सब चीजों पे हम लोग आए और हमारा सिस्टम मजबूत हो। रियली सर आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग सर। निश्चित रूप से हम सब का अब बल्ब ऑन मोमेंट पे हम लोग आ चुके हैं, और जितनी आसानी से जिस एग्जाम्पल के साथ आपने हम सबको बताया है कि बैंक में पैसा कैसे बढ़ता है, बैंक पैसे कैसे देती है, कहाँ से देती है, कैसे क्या होता है, और हमारे सिस्टम को जो आपने कंपैरिजन किया या व्हाइट पेपर के माध्यम से जो आपने बताया गेम थ्योरी को लेकर के, रियली सर आउट इंटरेस्टिंग। और इतना अच्छा कम समय में मुझे नहीं लगता कि हम और कभी सीख सकते थे। तो मैं सबके तरफ से बॉटम अप अवर हार्ट, हम सब के तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसे ही आपका लगातार हमें टीचिंग मिलता रहे, आपका सहयोग मिलते रहे, और हम पूरी तरीके से नॉलेज से लेवरेज रहें और खूब तरक्की करें। इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप ऐसे ही समय देते रहे सर। थैंक यू वेरी मच। और मैं